कल मैंने बताया था जम्बोचोपा के अंदर केचिक देबा चेजुरना सोनम दम्बी चतु बेजुरो बोला था ना। जब तक दबा दमसिंग नहीं होता है, आस्था नहीं होता है, मन में स्वच्छता और विश्वास, धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति अगर विश्वास नहीं हो तो जो भी जस का कार्य करने से उसमें सफलता नहीं मिलती, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज प्रवचन की शुरुआत में ही मैं एक कथा से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद कैप्टो करना है क्योंकि ये देपा से संबंधित है। आपने न्यंदु योपर छुंडुल छिम्पोतेन न्यन्योत आप लोग गए होंगे, वहाँ पर एक गोमे जेजिन बोल के संगे चुमदेंदी का लोमा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध को एक भव्य एक कोम्बा बना करके, एक बिहार बना करके, बौद्ध बिहार बना करके, जहाँ पर संगे चुमदेंदी का सिमचुम मूलगन कुटी बिहार और भिक्षु गेलोंग और भिक्षुनी गेलोंग माँ लोग को रहने के लिए एक पूरा एक बगीचा के अंदर गोम्बा बना करके भगवान बुद्ध को अर्पित किया था। गोम्बे जेजिन, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने दोरजू चोप्पा का प्रवचन किया था, वही न्यन्यक है। तो न्यन्यक में जो गोम्बे जेजिन जी थे, अनाथ पिंडक बोलते थे, संगे चुमदेंदिया का सबसे बड़ा जिंदक और लोमा, जिन्होंने संगस को पूरा करोड़ों करोड़ों सोने का आशर्फी से खरीदा हुआ भूमि के ऊपर गोम्बा बना के संगे चुमदेंदी को बैंड में दिया था। वो उनकी पुत्री, 3 बुमो थे उनका, 3 पुत्री थे, उसमें से एक पुत्री का नाम संगमो बोल के नाम था, उसको सुभद्रा कहते हैं, सुभद्रा संस्कृत में। संगमो का विवाह एक उस समय संघर्ष चुमदेंदेस का तनपा दर्श कर रहा था, भगवान बुद्ध का शासन था, छस था। उसी काल में जैन धर्म के महावीर जी को सुना होगा आप लोग, अध्ययन किया होगा तो, महावीर जी का भी शासन चलता था, चिरबुबा मुतेक चिरबुरपा महावीर। तो अनाथ पिंडक जी की जो छोटी पुत्री थी है, उनका विवाह जो है वही जैन धर्म को मानने वाला एक जैनी, नाम याद नहीं आ रहा था, उनके पुत्र के साथ हुआ शादी। तो न्यन्यक से, जहाँ श्रावस्ती जिस जगह में भगवान बुद्ध का गोम्बा था, वहाँ से कम 300-400 किलोमीटर दूर मान लीजिए, वहाँ उनका शादी हुआ। गोम्बे जेजिन संगे चुमदेंदी के जिंदा का बुमो का लड़की का वहाँ शादी हुआ था। लेकिन वो लोग चिरबुरपा थे, निर्ग्रंथ बोलते हैं वो लोग, चिरबुरपा महावीर के चेहरे लोग थे, भगवान बुद्ध के नहीं, महावीर जी के चेहरे लोग थे। तो उनके घरों में हमेशा जैन साधुओं का पूजा हुआ करता था। और जो जैन साधु, जो मुतेक चिरबुरपा जैन साधु है, वो लोग, उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं होते हैं, सब कुछ पूरा नंगा होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बनारस में कहीं नंगा साधु। तो नंगा साधुओं का पूजा होता था, यहाँ तक कि अपना जो 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 गुप्त चीज है वो भी सब स्पष्ट दिखाई देता था, कहने का मतलब। तो वहाँ नंगा साधुओं का पूजा होता था क्योंकि वो जैन परिवार से संबंधित था। लेकिन गोम्बे जेजिन अनाथ पिंडक जी भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनकी पुत्री का विवाह उस खानदान से हुआ जो जैन धर्म को मानता था। लेकिन वो लड़की गोम्बे जेजिन जी अनाथ पिंडक जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, जिन्होंने गोम्बा बुद्ध को बैंड में दिया था, वो लड़की उन नंगा साधुओं के प्रति बड़ा ही क्रोधित थी, क्योंकि वो समझती थी इनको अपने तन पर कपड़े तक पहनना नहीं आता है, तो इनका चरित्र क्या है भाई, कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढक के आते। फिर बिल्कुल नहीं मानती थी, जैन साधुओं को बिल्कुल नहीं मानता, पूजा नहीं करती। उनके परिवार वाले सब, माता पिता भाई बहन जो भी था जैन परिवार के, वो नंगा साधुओं का बड़ा पैर छूते थे, लिंग को स्पर्श करते थे और बड़ा पूजा करते थे। लेकिन वो लड़की गोम्बे जेजिन अनाथ पिंडक जी का जो लड़की संगमो थी, सुभद्रा, उनसे आस्था भी नहीं था, श्रद्धा भी नहीं था, और वो अपने गुरु और अपना छस का गेलोंग के तौर पर भी नहीं मानती थी, क्योंकि उनके पिता जो है संगस का लोमा है, संगस के प्रति अटूट श्रद्धा था संगमो का, सुभद्रा का। तो जब जैन साधुओं का उसने तिरस्कार किया तो उसके ससुर को अच्छा नहीं लगा। ससुर तो जैनी था ना, उसका नामा था, वो बहू थी, तो वो नहीं मानता है, बड़ा अजीब लगा। तो उसने कहा कि हमारे साधुओं के प्रति तेरे अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमारी घर की संस्कृति जैन है, तो हमारे धर्म के मुताबिक चलना पड़ेगा, यह है वो है, बल्कि हमेशा फटकारता था ससुर लड़की को, संगमो को। तो फिर भी वो नहीं मानती थी। जब वो लोग आते भोजन देते समय भी उसको अच्छा नहीं, मुंह ढक करके ऐसे जाती थी, क्योंकि सब नंगा था ना वहाँ, अच्छा नहीं लगती थी। तो एक दिन ससुर ने कहा, मजाक की तरह कहा, अगर तुझे
हमारे जो गुरु हैं, जैन साधु लोग हैं, उसके प्रति दत्पा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो भगवान बुद्ध के शिष्य और भगवान बुद्ध को हमारे घर में बुलाओ और भोजन के लिए, हम उन्हें भी सत्कार करेंगे। क्या करना, तू नहीं मान रही तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे ही मजाक में बोल दिया। वहां से 500 किलोमीटर दूर है न्यन्यत, गोम्बे सेजिन कुंगारावा न्यन्यत। भगवान बुद्ध 500 किलोमीटर दूर में न्यन्यत श्रावस्ती गोम्बे सेजिन कुंगारावा बोलते, वहां अपने गेंदिन शंभो महासंघ भिक्षु संघ के साथ रहते थे। तो बड़ा खुश हो गई वो, उसके अंदर दत्पा था ना, जंगों के अंदर संघर्ष के प्रति दत्पा, छस के प्रति दत्पा, गेंदुन के प्रति दत्पा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था और संघ के प्रति श्रद्धा आस्था था। तो वो क्या करती है, उतना दूर कैसे जाएगी 500 किलोमीटर। उन दिनों में रेल ना गाड़ी ना कुछ भी नहीं, कई दिन लग जाते थे। कल के लिए बुलाया ससुर ने, कल तेरे बुद्ध और तेरे जो है बुद्ध के शिष्यों को बुला, हम भोजन का व्यवस्था करते हैं। उसने क्या किया, भोजन का व्यवस्था आप कीजिए, मेरे अंदर श्रद्धा हो तो बुद्ध जरूर आएंगे हमारे पास। वो कल के लिए भोजन के लिए अब आमंत्रित करना ना, बुद्ध से रिक्वेस्ट करना, तो छत पर जाती है, अपने घर के छत पर, जहां पर न्यंजक था उस चौक के आगे जो है चेहरा करके, हाथ में पान फूल लेकर के, फूल का टुकड़ा लेकर के वहां पर प्रार्थना करती है कि भगवान बुद्ध, आप और आपके भिक्षु संघ कल हमारे घर में आमंत्रित हैं, 500 किलोमीटर दूर से आमंत्रित हैं बोल के। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती जेत वन में जो है छत्सुंशी कर रहे थे, धर्म को बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध के ज्ञान ने जान लिया कि वो छत पर मुझे पुकार रही है कल के लिए 500 किलोमीटर। भगवान बुद्ध को एहसास हो गया, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा था ना, दत्पा। भगवान बुद्ध ने सुन लिया और वहां से वो पान फूल ऐसा करके फेंकती है, तो फूल जा करके 500 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध के सामने गिरता है। समझ गया ना, दत्पा ऐसा होता है। वहां गिरता है तो भगवान बुद्ध, फिर उस समय किसी को पता ही नहीं। अब उस लड़की की बाप जो गोम्बे सेजिन अनाथ पिंडक जो न्ययत का शेर था, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर के 3 नमस्कार किया, छक 3 किया और बताया कि संगेश चुमदेंदे बुद्ध, आप आपके गेंदिन शेम्पो के साथ कल मेरे घर में भोजन के लिए आमंत्रित हैं, बोल रहा है वो लड़की का बाप। उससे पहले बुद्ध के पास लड़की का इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो उन्होंने बोला कल माफ कर दे, मैं परसों आ सकता हूँ, कल तेरे लड़की ने मुझे बुलाया है, वहां जाना है मुझे 500 किलोमीटर, कल तेरे लड़की ने मुझे बुलाया है, कल का भोजन मुझे वहां जाना है। तो ऐसा, फिर वो लड़की के अंदर दत्पा था, उसको भी पता नहीं कि बुद्ध सुना कि नहीं। उसको पता था कि अगर संगेश के प्रति मेरा दत्पा है तो जरूर संगेश चुमदेंदे अपने शिष्यों के साथ मेरे घर में आएंगे 500 किलोमीटर दूर। और सुबह भोजन बना के सब रखा, उसके ससुर उसके घर वालों ने सब भोजन बना के रखा हुआ है। और अब भोजन का समय आ रहा है, 12 बजने के लिए है, 11:15 के करीब वो दोबारा छत पर जाती है धूप लेके, दोनों हाथ से धूप को पकड़ करके ऐसा करती है, चुमदेन देने जुम्बाले दजा सोनम कल्परा देन। ये सिख वहां से आया है। कभी भी रिम्बोछे लोग आते हैं, चुमदेन दिरनी जुम्बाले दजा सोनम कल्परा देन ताकि छोयो जेने चंग कल्पे बर्दू नेजुर जी, कुछ ऐसा है ना। वो सिख वहां से आया है, तब जाके लामा लोग करते से हम लोग ये लिखते हैं। फिर वो छत पर जाके धूप चुमदेन देने जुम्बाले दजा सोनम कल्पर देन ऐसा मोलम लगाती है। उस समय जैसा लाल पक्षी उड़ करके आकाश से आते, सबसे पहले भगवान बुद्ध जैन को ऐसा करके उड़ के आ रहे हैं, उसके साथ जाचम्बा जो जुटुल वाले सब लाल पक्षियों की तरह उड़ करके और छत पर सब आ जाते हैं। फिर वहां अंदर जा करके भोजन पिलाते हैं। वो जो जैन परिवार थे वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बुद्ध का कोई तुलना नहीं कर सकता है, संगेश का कोई तुलना नहीं कर सकता है। उसके बाद उन सभी परिवारों ने भोजन परोसने के बाद बुद्ध और बुद्ध संघ को भगवान बुद्ध से उपदेश सुना, ले जुम्बे के बारे में, कर्म फल के बारे में, असली छस के बारे में। उसके बाद वो लोग सब संगेश चुमदेन देश के शरण में आ गए। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बहुधा ही अस्माकं बुद्धः, बहुधा प्रवचनम ही धर्म, बहुधा संघा एवं श्रेष्ठा बोल के आप ही क्या से, आपका छस ही क्या से, आपका गेंदिन भी क्या से, आपका धर्म अतुलनीय है। सब लोगों ने कब्जों का दम्बा लेकर के नंग बसंगे केचिक तो यहाँ देपा चेजुरना सोनम दम्बे छुप तो बिजुर्रो। तत्पा होगा तो संगे सास के सामने,
धप्पा नहीं होगा तो संन्यास आपके सामने होते हुए भी दूर है, ये समझ गया ना। धप्पा होना चाहिए, बस फिर काम बन जाता है। छस धप्पा का उस पर है, पता लगा ना। आप लोगों ने देखा होगा रिम्पोचे आते समय चुमदिन थे निश्चिंपाल है, ये शब्द वहां से आया, उसका ये कथा यहाँ है। ये ऐसा हुआ था, भगवान बुद्ध के अंदर जुचुल होता था। अब जो आदमी पूरा मन से भावना करके भगवान बुद्ध का याद करते थे तो सामने प्रकट हो जाते थे, लेकिन ऐसा वो ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि इससे मन के त्वचा चेतन को हटाने में ज्यादा फायदा नहीं होता था। इसलिए जुचुल को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। जहां तक हो सके छस को समझाने में उन जोर लगाते थे। जहां आवश्यकता होता है तो भगवान बुद्ध जुचुल दिखाते थे। क्यों जुचुल नहीं दिखाएंगे, भगवान है ना, बुद्ध है ना, संन्यास है ना, तो इसलिए धप्पा तमसिक होना चाहिए। समझ गए ना। तब आप लोग छोटे माँ के नए छपरचन में हो, जहां पर भगवान बुद्ध का ही दूसरा रूप समझ लो, उर्जिन की गुरु पद्मा जुम्ने गुरु रिम्पोचे जी का नेस में है। यहाँ आपके प्रति सही में अकृत्रिम बिना बनावट वाला धप्पा है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, मन में स्वच्छता है। धप्पा तमसिक है तो गुरु रिम्पोचे का दर्शन आपके सामने हो जाएगा और निश्चित है। इस कथा से आप लोग जान सकते हो, जो मैंने बताया ना, यह निश्चित है। इसलिए अपने ऊपर है, हमारे ऊपर, हम खुद के स्वामी खुद है। पाप करेंगे तो पापी हम खुद ही बनते हैं, धर्मात्मा बने भी तो धर्मात्मा हम खुद ही बनते हैं। इसमें परिवार के कोई सदस्यों का हाथ होता ही नहीं है। अपने द्वारा ही हम खुद गलत काम करते हैं, अपने द्वारा ही हम अच्छे काम को कर सकते हैं। इसीलिए हम आखिरकार इंसान है। समझ गए ना, इसका ध्यान रखो। अब मैं आगे चलता हूं। तो कल मैंने, हम लोग खमसुम खोरवा धुंगल जी ग्याचो बोल के क्या है हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, तो धुंगल है ना, न्यालवा का धुंगल क्या है हमने देख लिया, हिदाक का धुंगल क्या है हमने देख लिया। अब मनुष्य का धुंगल तो हम खुद मनुष्य हैं, हमको पता ही है कि हम लोग सुखी में है कि दुखी में है, हम खुद को पता है ना। अब उसके बाद आज देवताओं के धुंगल के बारे में देख रहे हैं कि देवताओं में क्या सही में सुख है कि नहीं है, वो आज पता लग जाएगा। देवता के बारे में मैंने बताया भी था पहले एक दिन, एक मुर्गी वाला कथा नहीं बताया था। तो देवलोक जाके कहाँ सुअर बन के बैठी थी, आपको पता है ना, वो मैंने बता चुका हूँ। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं जी। हाँ, कैप्टो नहीं हुआ है, मेरे अंदर इतना धप्पा आ गया कि कैप्टो मैंने कर लिया, आप लोग ने भी कर लिया सोचा। हाँ जी, हाँ जी, एक बार इसको लगाते हैं ना। आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा हम लोग मन से कैप्टो करते हैं, तो आप शब्दों के कैप्टो करने के लिए मैं दोबारा मेरे को फाइट किया। चलो कैप्टो करते हैं, अच्छी बात है। कैप्टो कैसा करना है पता है ना, धप्पा तमसिक होना चाहिए। संगे
Simje Tamje Deva Yodo Dembra Jyoje Simje Tamje Deva Yodo Dembra Jyoje Simje Tamje Deva Jawara Jyoje Simje Tamje Nere Chaba Neda Jale Tamya Chimbola Nere Jyoje Simje Tamje Deva Yodo Dembra Jyoje Simje Tamje Deva Yodo Dembra Jyoje Simje Tamje Deva Damba Dam Jawara Jyoje Simje Tamje Nere Chaba Neda Tamya Chimbola Nere Jyoje Simje Tamje Deva Yodo Dembra Jyoje Simje Tamje Deva Simje Tamje Deva Damba Dam Jawara Jyoje Simje Tamje Nere Chaba Sedan Juba Nyambra Jinje Lo Hona Namkada Nyambe Simje Tamje Kamjum Kurwa Dunga Jijum Sode Tate Namba Tamje Chimba Sobe Sanje Chego Khala Gabraja De Chido Tambe Chito Sunga Sumje Tamde Bela Gabraja Nyamba Yukuno Jajo Sange Bangandu Jule Tambe Chi Simbrashu Tela Yanga Jibe Chene Lobon Baba Pangon Papa La Ham Acharya Nagar Jundini Je Zumbi Shibiti Dini Shibi Kabila Dela Yanga Shiloka Gyatan Nishu Tasumle Shiloka Gupju Gobden Yanchin Hondo Chene Dening Shiloka Gupju Gobje Dini Shibi Kahimbe Tamashindu Lapochu Dini Sembe Chetu, Semce Chiktu, Shate Sembra Shu. तो हम लोग ने कैप्चर किया, सेमके किया, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मेरे से भी गलती अच्छी थी, मैं भूल गया, दुर्जी जी ने मुझे आह्वान किया तो मुझे बहुत खुश हुआ। आप लोगों में हिम्मत नहीं था, इनमें हिम्मत है, उस हिम्मत का मैं प्रशंसा करता हूँ। चलो, तो कल हम लोग कहा का जो दुंगल जो है दुख के बारे में पढ़े थे, तो हिदक का बारे में हम लोग पढ़े थे ना। हिदक का जो मैन जो है संगीत चमदेन देश का छस जो है सत्यवाणी है, डेम्बेसिक जुम्बित सिख एक भी नहीं इसमें। यहाँ पर मिथ्या भावना या मिथ्या क्या कहते हैं बातें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। इसलिए संगीत जी का देम्पातंग, शस्य का देम्पातंग, हिंदुन जी का देम्पातंग बोल के हम लोग बोलते हैं, का देम्पा है, ये सत्य है, जैसा वैसे ही है। ये हिदक का दुंगल, न्यालवा का दुंगल, दुड्डो का दुंगल संगीत चमदेन ने थोड़ी बनाया। संगीत चमदेन देन ने इसके कारण को जाना, क्यों को जाना, कहां से ये दुंगल आता है, उन्होंने जाना। क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी दुख को नहीं चाहता है, सुख को चाहता है। दुख को नहीं चाहते हैं, सुख को चाहते हैं। और सुख कर रहा हूं, सुख को ढूंढ रहा हूं सोच करके वो पाप का कार्य कर लेता है। सुख प्राप्त होना चाहिए समझ के, मुझे सुख चाहिए बोल के दौड़ धूप करते हुए मुंह से भी गलत बोलना, सेंस में भी गलत सोचना, मन में भी गलत सोचना और शरीर से भी गलत कार्य करना, पूरा गलत ही गलत कार्य करते जाएगा। इस जिंदगी में उसे सुख भी नहीं मिलता है। बाकी तो छोड़ो, जो भी आदमी झूठ बोलता है, गलत सोचता है, कठोर बोलता है और शरीर से भी दूसरों को दुखी पहुंचाता है, वाणी से भी दुखी पहुंचाता है, बोलते समय तो उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया यार, उसको ये किया वो किया। कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद उसको पता लगता है यार मैंने बहुत बड़ा गलती किया है,
वो ग्योत्सम से पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने से क्या हो गया, तीर तो छूट जाता है, छूटने के बाद जिल्ला लग जाता है तो घाव तो बनना ही है। उस घाव में मरहम पट्टी लगाते लगाते समय लगता है ना। तो जो भी है पाप कार्य को करते हैं तो हम लोग करने में बड़ा आसान होता है, उसको सुधारने में इतना कठिन होता है। सब कुछ अपने किया कराए का ही फल है, इसमें किसी ने हमें कोई प्रोत्साहित भी नहीं किया होता है। सब अपने सोच के ऊपर, हम लोग अच्छे कर्म या बुरे कर्म सब सोच के ऊपर ही करता है, पता है। इसके लिए जो बुद्ध बन गए व्यक्ति, हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति से जो बुद्ध बन गए, संगेश चोम्देंदेस, वो भी हमारे तरह आदमी थे, वो संगेश के गोफंग तक पहुंच गए। और जो न्यालवा में जाकर के नरक का दुंगल भोग कर रहे हैं, वो भी हमारे तरह आदमी ही थे। तो एक ने नरक में जाने का काम किया तो नरक ही जाएगा ना, तो एक में बुद्ध बनने का काम किया तो बुद्ध ही बनेगा ना, है ना जी। आपने बोया है कोई कड़वा फल को तो कड़वा ही फल उत्पन्न होगा ना। आपने कोई बोया कोई मीठा फल के पेड़ को तो उस पेड़ से मीठा ही फल मिलेगा ना। जैसा करोगे वैसे ही फल है। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, यही सत्य है, यही हकीकत है। उस हकीकत को संगेश चोम्देंदे ने सम्यक संबुद्ध जो बन गए, सिद्धार्थ से जो गौतम बुद्ध बन गए, संगस बन गए, उन्होंने अपने ज्ञान से जाना दुख का रास्ता क्या है, सुख का रास्ता क्या है। उसी रास्ते का नाम धर्म है। उस रास्ता को हम अपने मन में जब तक ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारा शरीर और वाणी अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता है। पहले मन में ग्रहण करना पड़ता है। मन स्वच्छ हो तो मुंह से मिठास निकलती है, खुशबू निकलती है, समझ गए ना। मन गंदा हो तो मुंह से कड़वापन निकलता है। मन साफ हो तो शरीर से छक छम्बे करने का, वो दान करने का, इस तरह से यौनतन आ जाता है, गुण आ जाता है। मन कड़वा हो तो खुद भी नहीं खाया, दूसरों को भी नहीं खिलाया, मरने के बाद प्रेत वही बनता है। इसलिए कल मैंने कहा था कि इन सभी चीजों का जो कारण जो है सरना है, कंजूसीपन है ना जी। नौर के प्रति, धन के प्रति आसक्त होना, धन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, जिसके भी प्रति अत्यधिक आसक्ति होना ही हिदक का सबुन है। वही व्यक्ति हिदक में चला जाता है, समझ गया ना। यहां तक मैंने कल बताया था, हिदक वाला समाप्त हो गया। तो इसलिए कहा था ना मैंने, ताकला भूयो नोरियो चे। हम लोग कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छा पुत्र है, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास नौर भी है। ताला भूयो नोरियो चे जीपा नम्बी सेम्बरा जी बोलता है, जो गृहस्थ लोग होते हैं संसार में, वो मेरा बेटा तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए 7 जन्मों तक खाए भी है, सब कुछ है। शिंगारा दो तो डोंग, क्या बोलते हैं उसको, डींग मारते रहते हैं। डींग मारना भी बहुत बड़ा पाप है, समझ गए ना। डींग मारा मत करो। अमीर होना अच्छी बात है, अमीर होके अमीरी पर ज्यादा सज्जनता लाओ, गरीब होकर के हिम्मत मत हारो, उत्साह रखो। मेरे पूर्व जन्म का गलत काम किया होगा, उसका फल है, इसको भोगना है, तभी मैं अमीर बन सकूंगा। अमीर होकर भी घमंडी मत बनो। पूर्व जन्म में अच्छा किया था, अभी अमीर बनाओ, अभी घमंडी बना तो तुरंत मैं गिर भी सकता हूँ। इस तरह का ज्ञान होना चाहिए। जो सुख में नाचे नहीं, दुख में रोए नहीं, वही धर्मात्मा, वही छुपा। बार बार इसको मैं कह रहा हूँ, इसको मन में रखना। तो कहते हैं यार, ताकला भूयो नौरियो चे, बहुत अच्छा पुत्र है, मेरे पास नौर है, धन दौलत है, जीपा नमनी सेम्परा जी। ऐसा नॉर्मल जो साधारण लोग हमेशा सोचते रहते हैं। कहते हैं कि आखिरकार में जब तेरा शरीर है, तेरा नहीं है, ताचंग ढाला योमिना भूदंग नरली गाला यो बोलता है। आखिरकार तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर ही मैं नहीं हूँ, हमारा नहीं है तो पुत्र आपका कैसा होगा रे, धन दौलत आपका कैसा हो रहा है। कहने का मतलब हकीकत में या तो हम लोग मरते समय हमारे बैंक में जो बैलेंस है, धन दौलत है, सब साथ लेके जाना हो आगे के लिए, खाने पीने के लिए। अरे यार, शरीर को जो आपने गहना गुना कपड़े कुपड़े सब पहना है, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये शरीर यहाँ छोड़ के जाना पड़ता, तो क्या पुत्र, क्या धन, क्या दौलत। यहाँ ये बात नहीं है कि पुत्र के प्रति प्रेम नहीं करो, धन को मत कमाओ, ये नहीं कह रहा है। भाव को समझो, अर्थ को समझे। उसको है, सब कुछ है, खुद ने श्रम साक्षी किया है, खाने का पीना का। पुत्र है, अच्छी बात है, पुत्री है, अच्छी बात है। प्रेम से रहो, उसी तरह प्रेम दूसरे में बांटो, खुद भी सुख से रहो, दूसरों को भी जीने दो। यह मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र से प्यार मत करो, धन दौलत से, ये मतलब नहीं है यार। मतलब उसको यूज करना सीखो, उसको प्रयोग करना सीखो, कुछ पुण्य में लगाओ, खुद भी पुण्य कमाओ, दूसरों को भी पुण्य कमाने दो। यह है अर्थ।
अर्थ को नहीं समझेगा तो फिर भटक जाते हैं लोग, समझ गए ना। यहां तक मैंने बताया था। अब इसके नीचे आप देवताओं का दुख के बारे में बोलते हैं। थोड़ी नायाम देचेन दिदागी छिम्फे दुंगल नि देवे छे देते सामने यरप नमचेनी देता सामने यरप नमचेनी जेजो थोड़ी ले तो से मी गी बोलते हैं। कह रहे हैं कि आचार्य नागार्जुन जी अपने मित्र जलपुतेजो संगो गौतमी पुत्र शातवाहन राजा जी को कह रहे हैं कि देखो महाराज जी, अगर धर्म कर रहे हैं, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचार में ये नहीं होना चाहिए कि मैं मरने के बाद देवलोक में उत्पन्न हो गए। ये गलत मालूम हो जाता है, गलत है, क्योंकि देवलोक में भी सुख नाम की चीज नहीं है। उसी तरह हमको समझना है कि खोरवा दुंगल जी जमसों के अंदर खोरवा में देवताओं का जो स्वर्ग है ना, वो भी खोरवा में आता है। खोरवा में आने पर वहां भी सुख नहीं है, वहां भी दुख है बोलते हैं। क्यों? थोड़ी नायंग देचन दिदा की, हाँ पुण्य की कार्य क्रिया किया होता है, स्वर्ग में पहुंचा होता है, वहां पर महासुख मिलता है। इस संसार के सुख की तुलना में देवताओं का सुख जो है अतुलनीय है। वहां का पानी, वहां का रहन सहन, वहां का कपड़ा, वहां का वातावरण जो है इससे हजार हजार गुना शुद्ध और पवित्र है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देता की छिम्फे दुंगल ये नहीं देवाचे, लेकिन उस सुविधाओं को, उस तरह के वातावरण को भोग करके जब वहां से वो छिम्फोशी करता है ना, मर करके फिर नीचे गिरता है ना, उस दुख का तो बोलते हैं कि हमारा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है, देवताओं का दुख ज्यादा हो जाता है। क्योंकि उस देवताओं के सुविधाओं को, उन देवताओं की सुविधाओं को भोग करने के बाद पुण्य का कर्म तो खत्म है, फिर पाप कर्म जुड़ा होता है, तो तुरंत वो स्वर्ग वाला स्टोरी नहीं बताया था मैं, वैसा हो जाता है, गिर जाता है तुरंत। इसलिए ला फुतुंग की दुंगल बोलते हैं, मतलब जन्म लेना और गिरने का दुंगल सबसे बड़ा लाभ होता है। छिम्फे दुंगल ये देवाचे देते छे होता है। जब मरते समय जो दुंगल होता है, दुख होता है, बहुत बड़ा होता है बोलता है। इसलिए कहते हैं महाराजा जी, देता सामने इस तरह सोच करके, देता सामने यरप नमचेनी, जो यरप होता है, असली धर्म को जानता है, वो व्यक्ति जो धर्मात्मा कभी भी मलम लगाते समय में लायुल में पहुंचे होके नहीं लगाता है बोलते हैं, क्योंकि लायुल में भी दुंगल है। यरप नमचेनी जेजो थोड़े ले दूसरे में जेज, क्योंकि लायुल में पहुंचने पर भी वहां का सुख जो है बदल के अति दुख में बदल जाता है, इसलिए वो असली सुख नहीं है। थोड़ी ले तो से में जे, इसलिए थोड़ी में पहुंचने के लिए, लायुल में पहुंचने के लिए जिम्बा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, गलत मल्लम लगाने ही नहीं चाहिए बोल रहे। तो वहां भी दुख ही है, सुख नहीं है बोल रहे। पता है, यद्यपि स्वर्ग में भी देवताओं को महान सुख प्राप्त होता है, देवता का है ना, महान सुख प्राप्त होता है, परंतु उनमें उससे भी अधिक मृत्यु का दुख होता है। जन्म का जितना सुख है उससे हजार गुना जाता है, मृत्यु होते समय दुख होता है, बोलते हैं उनको दुख होता है। इस प्रकार विचार करके जो शिष्टाचार के ऊपर जाने वाले जो मनुष्य हैं, जो शिष्ट जन है, उन लोगों को उस स्वर्ग के विनाशशील स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते हुए मन में जिम्बा और तृष्णा नहीं होना चाहिए, वो गलत रास्ता की ओर जाने का डर होता है। देखिए जी, वहां पर है ना जी, कहते हैं कि एक सूत्र में कहा कि संज्ञा चुमदेंदे ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां का जो है आनंद जो है बोलता है बहुत है, वहां का बगीचा इतना सुंदर है ना जी, वहां का तालाब, नदियां इतनी सुंदर है, खुशबू आने वाली इतनी सुंदर सुंदर नदियां है, और वहां का जो एक दूसरे के प्रति जो सोचते हैं, बैठते हैं, शरीर से सुगंध निकल रहा है, वो दूसरा ही वातावरण। आजकल तो हम लोग परफ्यूम खरीद के परफ्यूम लगाते हैं ना, उनका परफ्यूम जो अपने शरीर से निकलता है, ऐसा वहां पर जो सेंट बोलते नहीं जी, वो लायुल के समझे लोग के शरीर से ही सेंट निकलता है, वो दुकान में जाके खरीदना नहीं पड़ता है, ऐसा शुद्ध है उनके पास, ऐसा है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होते हैं ना, जब मरते हैं तो ओ मेरा देवियां, हाय रे मेरा देवियां, हाय रे मेरा महल, हाय रे वो तालाब खुशबू वाले, हाय रे वो बगीचा उनके, हाय हाय करके इतना रोते, इतना दुगल होता है, बोलता है कि उस दुख का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। इसलिए इस तरह के देवलोक में भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है बोलता है। देखिए शोष का निकाल मैंने बताया था ना, थर्पा बोलते हैं, थर्पा मोक्ष, लिबरेशन, द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, बुद्ध की भूमि, चंगचुक सेम्पा की भूमि। चंगचुक सेम्पा का सा किस में होता है? सेम के अंदर होता है। चंगचुक सेम्पा का सा बोल के कोई कहीं जा करके किसी पृथ्वी पर पहुंचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपना मन परिशुद्ध हो जाता है ना, संगमा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है ना, अंदर सब अनुभव में आ जाता है, यार बुद्ध तो यह है,
जंगजुक सिम्बा तो ये है बोल के भीतर से अनुभव होता है। जब मन में सहज भाव आ जाता है, जिम्बा सब खत्म हो जाता है, कर्म सब खत्म हो जाता है, यही सेम है ना, इसका वो जो संगे का ईशे है वो पता लग जाता है, अंदर है बुद्ध पता है। लेकिन न्योमोंग जेपे थर बोल के कल बोला ना, जब न्योमोंग जेशे हो जाएगा, जब न्योमोंग दोछा जेदांग तिमुक थदो गजल, काम राग द्वेष अज्ञान अहंकार ईर्ष्या इत्यादि जब नष्ट हो जाता है बुद्ध वाणी को सुन करके चौस करके, फिर सब नम्रता पर साफ सुथरा हो जाता है। वो साफ सुथरा हो करके गलत काम करने का प्रश्न ही नहीं होता है। गलत काम करोगे ही नहीं तो करोगे नहीं तो सब साफ हो जाता है ना, वही थरपा है, वही मोक्ष है ना। जब तक वो नहीं आता है तब तक नहीं होता है। इसलिए तो दत्पा सबसे पहले होना चाहिए। मिलू रिम्बोचे हमारे पास है बोल करके दत्पा नहीं होता, इस मिलू रिम्बोचे गलत काम कर सकता है, पशु की तरह काम कर सकता है ना जी, राक्षसों की तरह काम कर सकता है। कौन राक्षस बने वही इंसान बने, कौन धर्मात्मा सज्जन और बुद्ध बने यही इंसान बने। और स्वयं को किस तरह से ठिकाना लगाना चाहिए वो आना चाहिए, समझ गया ना। स्वयं को, चित्त को, मन को गेवा के ऊपर डालोगे तो गेवा का फल तो मीठा ही होता है। और स्वयं को, मन को, चित्त को पाप के कर्मों में डालना चाहिए था, वो तो फिर कड़वा ही होता है। कि कड़वा बीज का फल कड़वा, मीठा बीज का फल मीठा। बहुत आसान है ना, समझने की बात है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हाँ गुरु जी ने तो सब कुछ कहा, धत्पा करना चाहिए, छत सुनना चाहिए, यह कुछ कहा जी, यह जी, वो जी, करना कुछ भी नहीं, वो दूसरा स्टोरी में चला जाता है। फिर क्या होता है पता है, इस संसार में करना है, हाँ जी करना है जी, पक्का करना है, वो दिखवा छोड़ना है, छस करना है, जमलेन करना है, करना है बोल के 20 साल चला जाता है जी। फिर उसके बाद करना में 20 करूंगा पक्का करूंगा बोल के दूसरा 20 साल चला जाता है जी। 40 साल हो गया ना, वो जरा नहीं किया बोल के उसमें भी 20 साल चला जाता है। वो 60 साल चला गया तो अब तो मरने का समय आ गया, तो करोगे क्या, खत्म है। करना है तो करो बस। किसी सज्जन ने कहा था ना, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग लिया खेत फिर पछतावे क्या होवत है, समझ गया ना। जो कल करना है आज कर ले। नसम लम्बी को कबम तोरो लंबिक्सा, तोरो लंबी को कबम हिना लंबिक्सा, छस नसम लंतम मनी नसम मनी तोरो लंबिक्सा, तोरो लंतो रिमो सेमसो विचारतना दोली माचिस हिना लंबिक्सा, हिना लंबा लांछित हो गया वहां पर। कल करना है ऐसा नहीं, कल नहीं करना है, आज करना है, आज करना है। वो भी नम तो है, आज नहीं अभी करना है। हम लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, धर्म को सुन रहे हैं, इसको मन में धारण करो तो एक इंसानियत बनने का एक वो बन जाता है, मतलब बन जाता है, समझ गया ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये फिर बहुत ही देखिए, संगेश चंद्र ने मिताकपा कहा ना, मिताकपा है, मिताकपा बोल करके संगेश ने थोड़ी बनाया, अभी संगेश ने थोड़ी बताया मिताकपा बोल के। संगेश ने जाना इसलिए मिताकपा बताए, उन्होंने जाना अपने ज्ञान से। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आदमी जब जन्म लेता है तो क्या नहीं मरता है, बताओ, मरता कि नहीं मरता है? मरता है ना, मिताकपा है, सच है वो। संगेश ने थोड़ी बोला मर नहीं रहा और संगेश ने बोला कि जन्म होने के बाद मरता है, फिर तो संगेश झूठ हो जाएगा ना। संगेश ने कहा कि जिस प्राणी का जन्म होता है उसको मरना ही है। कब मरना है ये निश्चित नहीं है, मरना जरूर है। कब मरना है निश्चित नहीं है। कैसा निश्चित क्यों नहीं है? हर एक आदमी जन्म लेने के बाद 80 साल के बाद ही क्यों नहीं मरता है? अरे यही तो ले गिंदे है। जैसा जैसा कर्म किया उतना उतना उसका क्षय होता है, आयु होता है। कोई माता के कोख में ही मर, कोई कोख से बाहर निकलते ही मरते हैं, कोई आजकल है ना अगड़म बगड़म बहुत है, कोई एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई लकड़ी फाड़ते फाड़ते मर रहे हैं, कोई सोते सोते सुबह जाग ही नहीं रहे, समझ गया ना। सब ले गुंडे पर निर्भर है। ले गुंडे को जो जानता है ना वही छस करता है। ले गुंडे को नहीं मानने वाला आदमी छस कर ही नहीं सकता है। और जो ले गुंडे का जो व्यवस्था है, कर्म फल का जो व्यवस्था है, वो सच है, सत्य है, वास्तविक है, समझ गया ना। आप भी कभी बहुत गुस्से हो जाते हो ना, कभी गुस्से हो जाके दूसरे शब्द में देखो कितना आपको अशांति बना है। इतना तो नहीं कहना चाहिए था, मैंने तो गलती कह दिया, तो इतना तो नहीं कहना चाहिए था यार, गलती कह दिया। अगर पहले ही सोचता तो इस धुआं से तो बच जाता था ना। वो कह दिया, पश्चाताप कर रहे हैं, वो 2-3 दिन तक रिएक्शन होते रहता है सेंस में। और रिएक्शन किसने किया जी? आप खुद ने किया।
पहले ही समझ जाते तो इससे आप बच जाते हैं। समझ गया ना? ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को देखने से लगता है कि बहुत आसान चीज है, ये आसान चीज नहीं है। नियमन करके देखो, व्यवहार में ला करके देखो, फिर आपको पता लग जाता है। जो मितकपा है ना, मितकपा का भावना होना बहुत जरूरी है। जन्म ले रहा हो तो मरना ही है, कमाया है तो गंवाना ही है, बिल्डिंग बनाओ तो गिरना ही है, जब हम लोग साथ हैं तो बिछड़ नहीं है। अरे भाई, हमारा शरीर और मन ही बिछड़ जाता है तो अपने घर परिवार से बिछड़ना तो एक मोटी चीज है। जो शरीर लेके बैठे हैं मैं के करके, इसी को ही छोड़ के जाना है तो, और परिवार का सदस्य तो बहुत स्थूल चीज है ना। समझ गया? एक बार एक गेशे पोतोवा जी की बोल के थे, वो पोतोवा, गेशे पोतोवा तिब्बत में थे। वो एक साधारण व्यक्ति थे ना, पहले साधारण व्यक्ति थे। एक रात वो घर में बैठे हुए थे, ध्यान लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने देखा एक चूहा जो है वहां भटक रहा है। एक चूहा भटक रहा है। तो चूहा जो है दाना इकट्ठा कर रहा है, दाना कहीं ये बोरा से निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर रहा है। उसको देखते रहे वो, लेर इकट्ठा करते जा, इकट्ठा खूब इकट्ठा हो गया और सारा रात वो इकट्ठा कर रहे थे, कर रहा था। चलो थे बोलेगा, कोई बात नहीं। चूहा जो सारा रात दाना इकट्ठा ला दो, क्यों? हाँ जी, दाना इकट्ठा करा था, करता फिर उतने में सो गया। सुबह देखा था वो चूहा मरा हुआ है। रात भर अपने आसक्ति से कमा रहा है, सुबह खुद का जान ही नहीं रहा, वो इकट्ठा करके उसका क्या फायदा है? हम भी इकट्ठा करते 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 एक दिन मर जाओगे। तो इकट्ठा करते समय पाप से इकट्ठा किया कि कैसे इकट्ठा किया जी? इकट्ठा करोगे, पाप करते 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 धोखा देते है ना, उल्टा सीधा काम करते इकट्ठा करोगे, मर जाओगे। जो कमा के रखा है आपने तो खाया नहीं, भोगा नहीं है, उसके द्वारा जो पाप किया है अपने सिर पर आ जाएगा। समझ गया है ना? वहां से ये जो गेशे पोतोवा जी ने उस चूहा को देख करके उनमें ज्ञान आ गया, यार ये तो बड़ा, ये चूहा ही मेरा मास्टर हो गया, ये चूहा ही मेरा लामा हो गया। उस चूहा से जो है शिक्षा ग्रहण करके वो रबजुंग बन गए, गेलोंग बन गए, बाद में गेशे पोतोवा बोल के बहुत बड़ा विद्वान और दुथप बन गए। उनको शिक्षा कहां से मिला? चूहा से मिला। विद्वान लोग ऐसे भी लेते हैं। समझ गए ना? ये सब जानने की चीजें। चलो, मैं वैसे क्या बता रहा था, देवताओं के दुख के बारे में बताता है। देवता में जन्म होने पर भी कई हजारों साल सुख भोगने के बाद भी न्यालवा और हिदक का दुख झेलना पड़ता है। अब कैसा दुख होता है देवताओं का, यहां से आप समझ लीजिएगा। ल्यूचे खादोक मिदुक जुर्वादांग, तेला मिगा मेतोक ठेंजिंगदांग, गेला डिमा छकदांग रिदांगनी, मोंशे मेपे मुलजुंग ये जीवा होता है। कहते हैं कि जो देवलोक में जन्म होते हैं ना, कैसा होता है पता है? गुरु रुमछे जैसा मैं तो पद्मा के ऊपर जन्म होता है। वहां के 4 प्रकार का जन्म होता है। कोई अंडे से जन्म लेते हैं, जानते हैं आप, अंडे से जन्म लेते हैं। पशु पक्षियां, सांप वगैरह, छिपकली, मगरमच्छ वगैरह अंडे से जन्म लेते हैं। कोंगाले चेपा चेपा गुमो मधुआ, कोंगाले चेपा ढोशर चेपा द्वितीय चेपा मुझे आता है ना, वही बात है। कोई जीव जंतु जो है गोंगा से पैदा होता है ना जी, अंडे से पैदा है। कोई जीव जंतु जो है माँ के कोख से जन्म लेते हैं, जैसे हम लोग। कोई जीव जंतु जो है हीटिंग से, गर्मी से पैदा होता है, जैसे जू बिगड़े, कीड़े मकोड़े सब। जहाँ गर्मी होगा, गंदा होगा, वहां से कीड़ा उत्पन्न होता है ना, जैसे पेड़ पौधों में उत्पन्न होता है, गर्मी से होता है। और कोई जो है द्विचय बोलते हैं, तुरंत उत्पन्न होता है, जैसा मेतों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, ऐसा उत्पन्न होते हैं। जो देवलोक है ना, देवता लोग सब माँ के कोख से जन्म नहीं लेते हैं, वो फूल के ऊपर जन्म लेते हैं, उसको जुके बोलते हैं, फूल से जन्म लेते हैं। इंसानों में भी फूल से जन्म लेने वाले गुरु रुमचे जी थे और आर्य देव बिगड़े कई आते हैं, जबकि संगे चंदन जी का जन्म फूल से नहीं हुआ था, माता की कोख से हुआ था। मतलब 4 प्रकार का जन्म होता है। उसमें देवताओं का जन्म कहाँ से होता है जी? फूल से होता है। फूल से जन्म होता है। उनका जो शरीर का रंग रूप जो है देखते ही बन जाता है, नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा साफ सुथरा चमकते हुए शीशे की तरह उनका शरीर होता है देवलोक में। हालांकि वो भी दुंगल का घ्यू है, मितकपा है, लेकिन उनका सनम से जो है उनका शरीर में यह होता है खतो, और ऐसा शीशे की तरह चमकता होता है। उनके शरीर से 5 प्रकार की रश्मियां निकलती है, हरा, पीला, नीला, ऐसा मतलब चमकीला, ऐसा चमकीला। उनका वस्त्र हमारे तरह अलग से पहना नहीं पड़ता है, वो वस्त्र के साथ ही होता है, ऐसा कहा जाता है कथाओं में ना। तो ऐसा होता है उसका खतो, बहुत अच्छा सुंदर रंग वाले होते हैं देवताओं का शरीर, जन्म होते ही, क्योंकि कमल से पैदा हुआ ना, होता है। और दूसरा उनका जो जहाँ रहने का जो स्थान होता है, ठीक जैसा हम लोग बड़े बड़े लामा जी लोग, गुरु जी लोग आते
समय ठीक हो, गोछे लगा के इतना साफ सुथरा, इससे कई गुना बढ़िया और सुंदर देवताओं का आसन होता है। वो भी अनाभोग खुद ही सहज भाव से आया होता है, स्वयं इस तरह किया होता है ना, होते हुए इस तरह सा दिन होता है। और उनके गले में जो है एक माला होता है, बोलता है वो हमेशा खिला रहता है, माला जैसा गुलाब के फूल की तरह, कोई गेंदे के फूल की तरह एक माला मेदों की ठेंगुआ होता है, मेदों की ठेंगुआ ला के डिब्बा में के में होता है, गर्दन में होता है, गला में होता है, वो हमेशा खिला हुआ होता है। ये देवताओं का मैं लक्षण बता रहा हूँ, खिला होता है, तीन हो गया ना। और उनके जो कपड़े जो है, जो शरीर के साथ ही जुड़ा कपड़ा होता है, जो आजकल हम लोग गोचे बोलते हैं ना, गोचे वगैरह तो हमारे संसार के, उसमें भी बदबू होता है, लेकिन खुशबूदार, जैसा कि वैसा परफ्यूम कहीं होगा ही नहीं दुनिया में, गुलाब के खुशबू से भी कई गुना आदि, इस तरह से सुगंध वाला कपड़ा होता है उनके पास, कपड़ा होता है वो होता है। और उनके शरीर से पसीना कभी निकलता ही नहीं है, गंध आता ही नहीं है शरीर से। यह देवताओं का लक्षण है। क्या है पहला लक्षण? उनका शरीर जो है बहुत अच्छा रंग वाला होता है, उनका जो सिंहासन जो है बहुत शुद्ध और साफ सुथरा होता है, और गला में माला होता है, वो कभी भी नहीं मुरझाने वाला, फूल हमेशा खिला रहता है हजारों साल तक। देवताओं का जीवन जो है हजारों, 5000, 10,000 साल तक का उम्र होता है देवताओं का, वो फूल हमेशा खिला रहता है। ऊ तो कथा है मजुम होने होने ऊ तो पता है ना, ऐसा ही खिला रहता है वो है। और उनके कपड़ों में इतना सुगंध होता है, और उनके शरीर से मुलछू निकलता ही नहीं है, पसीना निकलता ही नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये पांचों चीजें होने पर भी वो अनित्य है, अनित्य है, वो बदल जाता है। जब देवता लोग बैठे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप में बैठे होते हैं, देवियों के साथ रोमांच करते हुए, सब कुछ ऐसे ही सहजता में होता है, आनंदता में होता है। उस समय जिस देवते के जाने का काल आया होता है ना, मरने का काल, उसका तो बुरा हाल ही होता है, उसके दुख को हम लोग बांध सकते नहीं है। क्यों? लीची खातो मिदुक जुर्वादन, जो शरीर में उसका रंग रूप था वो बदल करके कुरूप हो जाता है, कालापन आ जाता है, नीलापन आ जाता है, डॉक सब जुर्शे हो जाता है, जो सुंदर रंग जो है वो पूरा बद्दा रंग में बदल जाता है। लीची खातो मिदुक जुर्वादन तेला मिगा, जो सिंहासन बड़ा अच्छा और हमेशा उस पर बैठने के लिए उसका मन चाहता है, उस सिंहासन से उसका मन हट जाता है, स्वयं के अंदर एक डर जैसा आ जाता है, भय जैसा आ जाता है। दो हुआ ना, ये देवताओं का दो हुआ। उसके मेतोक ठेंगजिंग दंग, जो गला में जो फूल हमेशा मुरझाने वाला, वो मुरझाना शुरू हो जाता है, तो वो डर जाता है, हे क्या हो रहा है, ये इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि मेरे गला में जो माला है वो क्यों मुरझा रहा है, अरे जी मेरा रंग क्यों बदल रहा है, और मुझे ये सिंहासन जो है इतना भद्दा क्यों लग रहा है, इस तरह का धुआं आ जाता है। तीन हुआ ना। उसके बाद गेला धिमा छकदाम बोलता है, और जो वस्त्र होता है उसमें कभी भी मैल नहीं होता है, खुशबूदार होता है, उसमें मैल जमना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू होता है, उससे भी ज्यादा दुख हो जाता है। कभी उनको अनुभव है ही नहीं इस चीज का, हजारों हजारों साल तक। जब ये चीजें घटती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, ये आ जाता है। उसके बाद मोंचे में पे मुलजुम ये जीपास, पहले शरीर में कभी पसीना आया नहीं होता है, इतना दुर्गंध वाला पसीना उनके शरीर से आ जाता है। ये लाख अच्छिते ना बोलता है। ये देवताओं का 5 प्रकार का लक्षण है, जो अब तुझे मरना है बोल के उनको अंदर से भय पैदा करता है, डर पैदा करता है। 5 प्रकार का शरीर का जो है रंग बदलना है ना जी, अपने आसन के प्रति जो है भय होना, जो गला में जो हमेशा क्या कहते हैं खिला हुआ फूल का मुरझा जाना, और कपड़े से बदबू आना, और शरीर से पसीना आ जाना। उस समय इतना धुआं होता, बोलता है जहां देवी देवता ये सब इकट्ठा होता है ना, सब उस व्यक्ति को जिसमें ये 5 लक्षण है, जिसका रंग बदल रहा है, और जो अपने आसन पर भयभीत हो रहा है, जिसका जो गला में माला है वो मुरझा रहा है, और कपड़े से बदबू आ रहा है, पसीना, उसको सब छोड़ करके चले जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, अकेला रह जाता है, तड़प रहा है। अब उसको उल्टा सीधा यमदूतों का वो आ जाता है, बोलता है सामने ना, इतना डर रहा है कि उसका तो बुरा हाल ही हो जाता है कि देखते अब इतना भयभीत हो जाता है, डर जाता है। अब लायुल में भी इस तरह का धुआं है, बोलता है सब देवी देवता है जिसके साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, सब छोड़ करके उसको अकेला छोड़ करके जाते हैं। बोलते हैं वो तड़प तड़प करके उसका प्राण निकलता था, बोलता है। और प्राण निकलने के बाद उसका स्वयं जो साक्ष्य किया था, जो पुण्य अर्जित किया था देवलोक में पैदा होने के लिए, वो पुण्य तो खत्म हो गया, और कहीं का जो है अकुशल पाप का वो बीज बचा होता है, वो सीधा फिर सुअर के जन्म में, गिधाक के जन्म में, नलवा के जन्म में गिर जाते हैं।
देवताओं का भी ये हाल है बोलता है। तो लायुल जो है ना थोरिक बोलते हैं। थोरिक दो तरह का होता है, एक संगेस का शिंकम, एक संसारिक थोरिक। जो संसार का थोरिक है, ये जो संसार के अंदर ही है, ये जो है संसारी है, यहाँ भी दुमल है बोलता है। बेशक उनका आयु लंबा है, जब मरने का समय आता है कि ला फोतुंगी दुमल बोल के जब फोशे करता है ना, सेम फोशे करके तुंगशे करता है ना, नीचे गिर जाता है, तो उस दुख को हम लोग बांध भी नहीं सकते हैं। इस तरह का दुख उनमें आ जाता बोलता है। अब ला का दुमल ये है, शूनो लिहोने दुमल ने शूपम कशाओ शू बोलते हैं ना, ला बोलते हैं ना, देवता बोलते हैं ना, उनका भी यही दुमल है बोलते हैं। वंशे में फिर वंशु ये जीपा थोड़ी छिम्फो तंजी गाते गा थोड़ी नेपे लानम ला जुंगते हैं बोलते हैं। थोड़ी में अब स्वर्ग लोग जो देव लोग में उन लोगों का मरने का ये 5 लक्षण जब आ जाता है तो उनके दुख को कितना दुख होता है, जब खुद ही देवता बनोगे तभी पता लगता है बोलते हैं। उस दुख को हम बता ही नहीं सकते बोलते हैं। छिटेगा मरने से पहले 5 प्रकार की ये घटना घट जाती होते हैं। थोड़ी नेपे लानम लाजुंगते है, इसलिए सातेंग मीनम छिवरा जुर्बा तक डोंबरा जीपे छिटे नमदंगा। जैसे हम लोग पृथ्वी लोक में है ना, हम भी मरते हैं ना। आपने मरते हुए आदमी को देखा होगा, किसी ने अपने पिताजी को देखा होगा, मैंने अपने पिताजी को देखा, माताजी को नहीं देखा गुजरते समय ना। आप लोग ने भी अभी भाई को देखा होगा, बहन को देखा होगा, बच्चे को था मरते समय कैसे मरते हैं। वो मरते समय कहते हैं कि सतंग मीनम, इस पृथ्वी पर रहने वाले आदमियों को जिस तरह से उन्हें दिखाई देता है उसी तरह ही देवताओं का ऐसे ही दिखाई देता है होते। हमारे को क्या दिखाई देता है मरते समय? वो तो खुद को मरना चाहिए तब पता लगेगा ना पहले। कहते हैं कि जैसे नाक का दब जाना, जब मरते समय होता है मेरा नाक दब रहा है, इसको ऊपर खींच, नाक दब रहा है ऊपर खींच, ऐसा बोलने वाले भी होते हैं। नाक दब रहा है, कुछ ऐसा जैसा होता है। कोई किसी को एक बदबू जैसा आता है, वो शिंजे दिमाग बोलते हैं, शिंजे यमराज का दिमाग। मेरे को तो आता था जी पहले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार काठमांडू में मैं था, वहाँ सुबह सुबह एक अजीब जैसा, एक बदबू भी नहीं खुशबू भी नहीं, अजीब आता था। उस समय बड़ा अजीब जैसा होता है। मैं सोचा तो क्या दिमा है। एक लामा जी से पूछा, बोलता है शिंजे दिमा है बोलते हैं, वो तो मरने से पहले आता होता है लोगों को। उसका मुझे एहसास है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये दिमा मेरे को पता है। बहुत अजीब जैसा एक दिमा आता है, वो ना इस दुनिया का दिमा है ना कोई दुर्गंध का दिमा, अजीब जैसा कुछ मिटे हुआ मन को विचलित करने वाला एक दया करने वाला एक दिमा होता है, वो शिंजे दिमा बोलते हैं। वो बदबू आता है जब हम लोग मरते हैं ना उस समय। और जब आदमी जब मरने का समय होता तो वो बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, और तकिया रख, इतना मोटा तकिया रखेंगे फिर भी नीचे जा रहा हूँ, इतना तक शरीर है, कुछ रख बोल रहे ना, उसको खिंचाव जैसा मालूम पड़ता है, कहीं नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। फिर कोई किसी लोगों को सामने यमदूत नजर आता है, फिर वो सब अपना जो है गंदी चीजें सब निकाल देते हैं। ये भी देखा होगा, किसी का चेहरा डर करके पीला पड़ जाता है, देखा होगा। कोई हंसते मुस्कुराते हुए, कोई चक्कर नहीं है ना जी, कोई जिम्बा नहीं, कुछ नहीं, हंसते हुए गुजरते भी देखा हुआ है। वो हंसते हुए गुजरना जो है उसे हमें सीखना चाहिए। डर करके मुंह को पीला करके सब गंद को छोड़ते हुए उस तरह से नहीं मरना चाहिए। मरने से पहले जब हमको मरना है बोल के पता लगा है ना, उस समय नहीं डरना चाहिए। उस समय हमें खुशी होना चाहिए, यार इस शरीर से हमको छुटकारा मिल रहा है। उस समय संगेस गमशे करो, छस का नमलेन करो, फिर वहां तत्पा तमसिक रखो। उस बीच में प्राण जाए ना, फिर संत का जो स्थिति जो है शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो आगे का जो गति होगा ना वो सुंदर हो जाएगा। वास्तव में आदमी मरने से बहुत डरते हैं ना, मैं भी डरता हूँ, सब डरते हो, लेकिन डरना नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों डरना नहीं चाहिए? जब हमने जन्म लिया है तो क्या होगा, मरना ही है, ये ज्ञान है खुद का। अब हम लोग बोल रहे थे, कभी कोई मुझे लगता है ना, मैंने कभी अपने कई शिष्यों को कहा, अंग्रेजों को कहा, देखो मेरे शिष्यों, I think I will die when I become 60 years old. हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब मैं 60 साल का हूँगा तो मुझे लगता है कि मैं नहीं रहूँगा। हमेशा मुझे, अभी तक मुझे ये भावना आता है, सच है कि गलत है पता नहीं। अगर मुझे 60 साल में जाना था, अभी मेरा 55 साल है, 5 साल और बचा है, अभी से मैं तैयारी करके बैठ जाता हूँ। डर नहीं लगता, क्या डरना। छस लेना, अच्छा करो, जो ज्ञान है दूसरों को सिखाए। पता नहीं क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 60 साल के बाद नहीं रहूंगा, अभी तक भी ऐसा लगता है। ऐसा है, पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं, गलत भी हो सकता है ना। 60 साल के ऊपर उम्र नहीं है समझता हूँ, तो मैं अभी 55 साल का हूँ, बचा 5 साल, मुझे पुण्य कमाना है, आप लोग को छोड़ देना है। इस ज्ञान को समझो, आप भी इस तरह का भावना रखो, समझ गए ना। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं सही।
कई लोगों ने कहा, मैं तीन साल से पहले कहता है कि अंग्रेज टेम्पो डोंट से दिस, डोंट मत कहो, बोलता है ये अशुभ। अशुभ नहीं बोलता है, इसको आप लोग भी समझो तो इसमें शुभ आ जाएगा। तो इसलिए तो हमारी कहावत है ना, जब हम लोग रो देखते हैं, लाश देते हैं तो टेंडल है बोल के मानते हैं ना। वो चीजों में जाएंगे तो रो देगा, मत देखो गुरुजी मत देखो बोल के, वो रो ही नहीं, देखने को डरता है, देखता ही नहीं है कि मरने से बहुत डरते हैं। जो व्यक्ति मरने से नहीं डरता है ना, वो व्यक्ति असली छसवा बन सकता है और अच्छा बन सकता है। मरने से डर करके अगर गेवा करे ना, फिर तो बहुत अच्छा है। अब करते हो पाप का करे और मरने से भी नहीं डरते हो तो दुष्ट हो जाएगा ना। मरने से डर करके गेवा नमलिंग करेगा ना, फिर उसमें मतलब आ जाता है। यह जरूरी है, समझ गए ना। तो ये मतलब देवताओं के लोग में भी सुख नाम की चीज कुछ भी नहीं है। जैसा कि इस धरती पर स्वर्ग में होने पर भी मृत्यु के ये जो 5 पूरब में जो लक्षण बताया ना, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं में जब ये आ जाता है तो उनमें बड़ा भारी दुख होता है। जैसे कि पृथ्वी लोग, हम लोग इस पृथ्वी लोग पर हैं, जब हम लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं उस समय भी जो मृत्यु को प्राप्त कर रहा होता है उसमें भी लक्षण दिखाई देता है। कहीं समझ गया ना, कोई बहुत खतरनाक आंख वगैरह टेढ़ा करके मर जाते हैं ना, वो जिम्बा का प्रतीक है। वो जाना नहीं चाहता है, मजबूर में जाना पड़ता है और बहुत भयंकर दिखाई देता है। रो का चेहरा जो है वो अच्छा लक्षण नहीं है। और जो गुजरने के बाद भी नॉर्मल जैसा लगता है वो तो बहुत ही अच्छा लक्षण है। इसका मतलब उस व्यक्ति का समय अच्छा था। ऐसा कई चीजें हैं। लाई जितेन दाने फेफाला गंगते केवे लंगमा कामे ना देने वांग में दुंडो हिदाक दांग न्यालवरा नेपरा कंगला रुंगरा जरूर बोलते हैं। कहते हैं कि लाई जितेन दांग ना फेफाला, जो देवलोक में जन्म होकर के हजारों साल तक वहां का सुख सुविधा को प्राप्त करके जब वो गिर जाते हैं किसी पाप करे से, लाई जितेन दांग ने फेफाला कहते गेवे लामा काम है ना, अगर उसमें पुण्य का अंश कुछ भी नहीं हो, उसके मन में जो देवताओं से मर करके आ रहा है उसमें पुण्य का अंश कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाप भरा हो, तो तेने वंग में दुंडो हिदा बिना कुछ रुकावट से, वंग नहीं है ना, अपने को अधिकार नहीं है, बिना अधिकार से तुरंत धुंडो हिदाक दंग से जानवर के उसमें जन्म ले लेगा बोलता है। और हिदाक दंग न्यालवरा नेपरा गांग यंग रुंगरा चुर, या तो हिदाक में गिर जाएगा बोलता है प्रेत लोक में, या तो जानवर लोक में, या तो नरक में गिर जाएगा बोलता है, या कोई रोक नहीं सकता बोलता है। लायुल में हजारों सालों तक रहने के बाद जब पुण्य का अंश खत्म हो जाता है, वो पाप कार्य के द्वारा या तो दुड्डो में आ जाएगा, या तो हिदक में आ जाएगा, या तो न्यलवा में गिरना ही गिरना है। वो ऐसा बता रहे, मतलब देवलोक में भी सुख नहीं है। मैंने पहले नंद जी का कथा बताया था ना, उनको ऊपर देवलोक में ले गया तो बड़ा खुश हुआ, खूब धर्म करना चाहिए, हम देवलोक में पहुंचेंगे। जब नरक को दिखाया तो फिर वो डर गया, अब देवलोक में नहीं जाना, असली धर्म करना है बोल के। मैंने कथा बताया था ना पहले नंद का, उस कथा से समझ लीजिए। अब देवताओं का ये दुख है जी। अब खमसुम खोरवा में अब हमारा क्या होता है, लामिन बोल के एक होता है ना, वो पूर्ण रूप से देवता है ना इंसानी है, ये बीच में लामाहीन बोल के उसको असुरा बोलते हैं। असुरा है ना, लामाहीन, हला की तरह उतना जिजित भी नहीं होता है, मनुष्य की तरह एकदम नीचे भी नहीं है, और बीच में एक दूसरा होता है, उसको लामिन, देवता तो नहीं है, इंसान भी नहीं है, एक दूसरा तरह का जीव होते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। वहां भी दुख ही दुख है, सुख नहीं है। लामिन दांगना रंगशिन जिलाई पाला दांगचरी हिची दुंगल छे देदाक लोतान देनियांग दोवाई डिपे देंबा थोंगरा माची सो बोलते हैं। जो असुर लोग है, लामाहीन बोल के सुना होगा आपने, सुना है ना, लामाहीन जो असुर लोग में है, वहां भी देवताओं की तरह सुख शांति और समृद्धि है, संसारिक सुख शांति और समृद्धि है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन देवताओं की जितना नहीं है। देवताओं का उससे भी ज्यादा सुख सुविधा है, देवताओं का जो लायुल जो है उससे भी ज्यादा सुंदर और उससे थोड़ा अलग जैसा है, सुख सुविधा होते हुए उतनी नहीं। हमेशा इस तरह का जो जीव जो है देवताओं के सुख समृद्धि शांति को देखकर सब में ठदो होता है, बोलता है ठदो, ईर्ष्या, ठदक, लमा ठदक जो है, ठदक होता है। ठदक होने के कारण उसके अंदर जो दुख का जड़ है ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या, ठदक करना, दूसरे की संपत्ति को देख करके ऐसा मेरा हो तो बहुत अच्छा था, इसको ही क्यों, मुझे क्यों नहीं, बोल के ईर्ष्या आता ना। हम लोग संसारी प्राणी है, आपके अगल बगल के घर वाले ऊपर जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हो, तो वहां भी ठदक होता है, मुझे पता है। उससे कई गुना ठदक जो है लमा इनके लोगों को होता है। पल धंग छिर, वो ठदक का दुंगल छे, बहुत ज्यादा दुंगल होता है, बोलता है। देदाक लोतंग दे यहाँ डोवा ही डिपे देंबा तो
उनमें बुद्धिमान है, क्षमता है, सब कुछ है, फिर भी ये ठातक जो है बहुत अधिक होने से सेंस का जो चित्त का जो शुद्ध स्वभाव है उसको ढक लेता बोलते हैं। उसको ढकने पर बोलता है इस तरह के जीवों को भी संगे चौमदिन देश ने जो हकीकत का रास्ता बताया है उसको देखने की क्षमता नहीं है बोलते हैं, उसमें योग्यता नहीं है बोलते हैं। क्यों? ठातक, लामा इन ठातक की दुंगल बोलता है। नहीं, कहते हैं कि ला के साथ, देवताओं के साथ ये लामा इनका हमेशा झगड़ा होता है। कहते हैं कि एक कल्प वृक्ष है, पक्सम जी सिंह बोल के सुना था, पक्सम जी सिंह बोल के मंडल में पढ़ते हैं, पक्सम जी सिंह दोजे बा बोल के बोलते हैं ना। वो पक्सम का सिंह, जो पक्सम का सिंह क्या होता है पता है? वो यिशिन नरबू जैसा होता है। उस सिंह को आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे, सोनम वाला पुण्य कमाया हुआ प्राणियों को ही दिखता है, किसी को वो लायुल में है कहता है कि उसका जड़ जो है लामाहीन में है, असुर लोक में है। जड़ जो है, जड़ से तना तक लामाहीन में है। उसका ब्रांच जो है ना, टहनिया जो है देवताओं के लोग में बोलते हैं। उसका जड़ ये असुरों के जगह में, और फल जो है देवता लोग खा जाते हैं। असुर लोग में भी हमेशा वो ईर्ष्या होता है। इसलिए इसको हमारे ऊपर, उपदेश के ऊपर लेना चाहिए, समझ कर लेना चाहिए। जैसे हमारे घर के बगल में कोई बहुत सेठ आदमी बैठता है, हमारा कैटेगरी उतना नहीं है, हमारा पोजीशन थोड़ा नीचे है, तब हम उसको देखते हैं यार ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, मैं तो नीचे, हमेशा झगड़ा करने में ये है वो है। उसका मतलब हमारे अंदर क्या चरित्र है? लामायन जैसा चरित्र है ना, हमारे अंदर ठातक का है ना। वो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए बोलते हैं, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए बोलते हैं। ईर्ष्या ठातक से जो है हमारा मन में जो थोड़ा सा ज्ञान है, गुण है बोलता है, वो जल जाता होता है। ये लामाहीन लोग, जो असुर लोग जो है संघर्ष के छोस को क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि है। जब वो अग्नि तेज हो जाता है, जो अंदर से अच्छी बुद्धि है उसको जला देता है, तो दुष्ट बुद्धि बन जाता है, और छोस को समझने का उनके अंदर वो नहीं होता है, निभा नहीं होता है, छोस को समझने का क्षमता नहीं रहता है, योग्यता नहीं रहता, खत्म हो जाता है ठाकुर के कारण। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? खमसुम खुरवा धुंगल जी का सो इस तरह का धुंगल है बोलता है। लायुल में ही धुंगल है तो मी का तो कहने क्या बोलता है। लेकिन हम लोग मिलिट्री से प्राप्त करके हमें खुशी होना चाहिए। क्यों? जो भी संघर्ष हुए सब लायुल का संचर नहीं हुआ जी, मी से हुआ। इसलिए तो कंगी तो वो चेतम से सचिन देना गोम्बा दुम्बरो ने बोलते हैं ना। कंगी तो वो बोलते हैं, कंबा मी को बोलता है। कंगी के अंदर सबसे बड़े कौन हुए बोलते हैं? भगवान बुद्ध जी हुए बोलते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ बोलते, ज्यादा चीज में आता है ना। कंगी तो वो, हम लोग कंबा दो वाले हैं ना। कंगी मतलब आदमी को कहते हैं। ये लामाहीन में भी इस तरह से दुख होता है। खोरवा धिंडा लाके लामे दांग न्यालवा हिदा तुंदो नमदा तू चेवा संगो माला चेवा नी नोबा दुमे नजुर लक्षण बोलते हैं। आचार्य नागार्जुन जी अपने मित्र से कह रहे हैं, महाराज जी, खोरवा धिंडा लाके, खोरवा ये है बोलता है। खोरवा का मतलब ये बोलता है देवताओं तक भी वहां पर सुख नहीं है। देवताओं के जो स्वर्ग लोक है वहां तक भी सुखी नहीं है, तो सब देवता भी दुखी है ना जी, असुर लोग भी दुखी, मनुष्य भी दुखी है ना जी। न्यालवा हिदा दुंडो ये तो दुखी है ही है, इसीलिए हम लोग इसको ngансong बोलते हैं। ngансong का मतलब क्या पता है? न्यालवा हिदा दुंडो, ngансong को अब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो दुर्गति। वहां पर दुर्गति हो जाता है, दुर्गति। वहां पर बहुत ही ज्यादा दुख। कल हिदक के बारे में बोल रहा था, हिदक टेकम जी दुंगल, हमेशा भूख प्यासे में मरते रहते हैं, दुखी है वो। हिदक टेकम जी दुंगल बता दिया मैंने वो आपको ngансong के बारे में। न्यालवा सटंग की दुंगल, न्यालवा के बारे में मैंने बताया था। वहां शीत हो तो इतना ही शीत, उष्ण गर्मी हो तो इतना गर्मी, कोई तुलना नहीं कर सकता है। दुंगल हिदक टेकम जी दुंगल है ना। और क्या आ गया? दुंडो कोल्चो की दुंगल बोलते हैं। कोल्चो मतलब अपना अधिकार है ही नहीं है ना। कोई मार रहा है तो मारे जाए, कोई काट रहा है तो काटे जाए, कोई किसी ने नाक में इतना बड़ा लोहा डाला, खींच रहा है, नाक ही टूट रहा है, उसका कोई अधिकार है ही नहीं है। जानवरों का दुख हम लोग जानते ही है, जानवरों का भी दुख है। अब इसको ngансong बोलते हैं, ngансong दुर्गति। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं ngансong में कभी भी पैदा ना हो। अब ngансong के बाद आप थोड़ी बोलते हैं। थोड़ी कम का हम लोग नियुल में एक ngансong को देखेगा, न्यालवा को देखेंगे, हिदाक को देखेंगे, तो मनुष्य का जीवन तो बहुत ही अच्छा है ना। समझ गए? मनुष्य का जीवन मिलना तो बहुत ही एक सौभाग्यशाली की बात है। अब लामाहीन वो भी थोड़ी की है एक तरह का, वहाँ का टेम्परेरी, लेकिन वो बदलने वाला है। लेकिन न्यालवा हिदाक दुंडो को देखिए, नरक प्रेत और
जानवरों को देखे तो उसका सुख सुविधा दूसरी तरह का है, वहां दुख की दुख है। अब देवलोक में सुख सुविधा है, बावजूद इसके होते भी जो है सबसे अच्छा जीवन है ना, क्या है पता है? मनुष्य का जीवन है। थोड़ा से भी बढ़कर मनुष्य का जीवन है, ये समझना चाहिए। लामा इनसे भी बढ़कर मनुष्य का जीवन है। क्यों ये पता है? मनुष्य के अंदर एक ऐसे रिक्वा है, ऐसी बुद्धि है कि हम लोग अच्छे और बुरे का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। बुरा क्या है अच्छी तरह से तत्पदंशी के साथ मन को एक करके हम लोग देखें तो अच्छा ये है, बुरा ये है बोल के हमारे समझ में आ जाती है, क्योंकि मनुष्य जीवन है। ये देवताओं के समझ में भी नहीं आता है, असुरों की समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मनुष्य के समझ में आता है। इसलिए जो है मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए तो लिलु रिम्पोछे इसको यिशिन नरगु भी बोल सकते हैं हम लोग। यिशिन नरगु बड़े बड़े लामा जी को बोलते हैं, इस लाय लामा जी को, क्योंकि वो व्यक्ति ने धर्म किया, आचरण किया तो यिशिन नरगु के पोजीशन तक आ जाएगा। लेकिन दलाई लामा जी है तो इंसान ही है ना। अब चाहे ये तो इंसान बल्कि वहां पहुंचे ना, जो भी लामा टुडीकू जो सही में टुडीकू है जो है, ये तो हमारी तरह इंसान ही है ना। अच्छे कर्म किया, दोबारा जन्म लेते गया, प्रोग्रेस करते गया, वहां तक पहुंचे ना। भगवान बुद्ध ही इंसान है ना, समझ गया ना। भगवान बुद्ध ही राजा के पुत्र थे। ये जानकर आप लोग बड़ा अजीब लगेगा या अच्छा लगेगा पता नहीं। भगवान बुद्ध किसान के बेटे भी बने, धोबी के बेटे भी बने, नाई के बेटे भी बने, यहाँ तक कि चंडाल के बेटे भी बने, समझ गए, राजा के बेटे भी बने। 500 बार मनुष्य के जीवन में आकर के छस का नमलन कर करके संन्यास बने। जब पशु पक्षी में आए तो वो संन्यास का मोलम दूसरा तरह है। तो किसी पशु को हिंसा में देखते हैं तो मैं जो है उस पशु की योनि में जन्म हो और पशुओं को भी कल्याण हो, ऐसा भी मोलम लगाए। इसलिए संघ चंदन देश कभी खरगोश, कभी हाथी, कभी बंदर, कभी ऐसा है। संघ चंदन देश का एक कथा है, केरत बोलता है, क्या बोलते हैं? केरत। केरत के अंदर संघ चंदन दे का मदक पे केवा नब्जा और तक केवा नब्जा के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें जब वो ये थे तो क्या है, वो थे तो क्या है, सब उसमें आ जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि मनुष्य की जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी जीवन है। इसको मिसयूज नहीं करना है। इंग्लिश में मिसयूज है ना, इसको ऐसा ही अपना घर गृहस्थ के कामों में डाल करके ऐसे इसको ठोला नहीं करना है, इसको बेकार में इसको नहीं बिताना है। क्योंकि मैं बोला ना अभी करना है बोल के 20 साल करूंगा बोल के 20 साल नहीं किया यार तो हुंदा शेमी हाचे सुंदा ठिची महाचे बोलने से पहले कर दे तो मुंह से मत बोलो, न करो, उसका पुण्य आपको मिलेगा। मुंह से करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ न कुछ करना ही चाहिए, चित्त को सुधारना ही चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि खरवा का रंजिन जो इसलिए ऐसा है, यहाँ पर चाहे देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, नरक के लोक हो और प्रेत के लोक हो और पशु के लोक हो, लोक मतलब संसार हो, नम धातु केवा संगो माला, यहाँ जो है केवा संगो नहीं होते, इसमें जन्म लेना जो है दुख में जाना है, बाकी कुछ है ही नहीं है। महाराज जी बोलते हैं केवा संगो माला केवा नी नोबा दुमे नजुर लक्षण जो। अगर दोबारा मनुष्य जीवन में आना, देव जीवन में आना, गलवा हिदा पिंडों में अपने गलत क्रम से जाना हो तो यहाँ तो नोपा के सिवाय कुछ है ही नहीं है बोलता है, दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं बोलता है। इसलिए इस दुख से हटने के लिए नोपा दुमे नजुर लक्षण जो, इसको अच्छी तरह से आप जानो। और आप राजा होते हुए भी आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपके अंदर धर्म का संस्कार है। तो संघर्ष छस जमदून के ऊपर विश्वास करते हुए उसका नमलन करो बोल के महाराजा जी को आचार्य नागार्जुन जी प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या ना, तो वही प्रेरणा हमको लेना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ तक ये दुमल सब खत्म हो गया। अब नमलन करे तो कैसा करे, उस नमलन का तरीका यहाँ से नीचे चलाते हैं। ये दुमल चला गया, नमलन छस का नमलन आचरण और व्यवहार करने का तरीका जो यहाँ से नीचे सिखा रहे हैं। तो निर्वाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये छस क्या चीज है, स्वयं को कैसा सुधारना, कैसा इसको पाप से हटा करके सही रास्ते में डालना, उचित रास्ते में डालना, उसके बारे में यहाँ से नीचे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गो हम गोला लोग मेशर ना देदा छिरतो गिवा तंग में चंग यंगसे में बड़ा जिले बेचलते देवे छिमचो वेपा शेमा चीज बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि
गोहम गोयला लोगो मेशर ना तेरा छिटो जीवा तंग ने चंग से अगर आपके सिर में आग लगा हुआ है, धर्म करने का तरीका, धर्म करते समय इस तरह का हिम्मत होना चाहिए, इस तरह का हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए, इस तरह का हमारे अंदर एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। किस तरह का प्रतिज्ञा होना चाहिए, किस तरह का आशा होना चाहिए, किस तरह का उत्साह और हिम्मत होना चाहिए। कहते हैं कि गोला गोला लोगो मेशरना, अगर आपका पहना हुआ शरीर के कपड़े में आग लग जाए, आग लगा हुआ है, और सिर में गोला मतलब सिर पर, गोला मतलब हाँ जैसे सिर में आग लग जाए और कपड़े में आग लग जाए, तो आग लग जाए, अगर आग लग जाए भी तो बोलते उस पर ध्यान नहीं दे करके छुस करना, इस तरह का हिम्मत होना चाहिए। सिर जले तो जल, कपड़ा जले तो जल, मुझे तो बुद्ध की शरण में जाके अपने स्वयं को सुधारना है, स्वयं को स्वच्छ करना है, यह उदाहरण है। इस तरह का वो होना चाहिए बोलते हैं। हम लोगों में तो फिर दूसरा ही चढ़ा देता है, उम्र ढल गया होता है, मरने का समय आ गया होता है, 70 पार गया होता है, 80 पार गया होता है, धर्म का कार्य को कम से कम करो, पाप का कार्य को ज्यादा से ज्यादा करो। हम क्यों वो थनंग में तेनो यहाँ उतार में बताओ है ना जी, ओ हम पाप जे ने जे हम थनंग नहीं तो चस्लो इकरो विमाने मान हम कोरा तो जाओ यार, मन को तो सुधारो यार। मारोगे तो पाप साथ नहीं जाएगी, तैम साथ नहीं जाएगी, बहू साथ नहीं जाएगी। जब आप गुजर जाएंगे वो तैम आपका सहायता करेगा, वो बहू आपका सहायता करेगा, वो बच्चे आपका सहायता करेगा, वो नाती पोती आपका सहायता करेगा। है जिस बच्चे के बारे में जो लड़का आपके प्रति सुई की नोक जितना भी प्यार नहीं करता है अपना माता पिताओं को, उस पर आपको इतना ज्यादा आसक्ति क्यों? प्यार करना चाहिए, आसक्ति नहीं करना चाहिए। प्यार एक दूसरा चीज है, आसक्ति दूसरा चीज है। हकीकत में इस संसार में लोग जिंदा करते हैं, असली प्यार और मोहब्बत कोई नहीं करते हैं। असली प्यार और मोहब्बत करते हैं तो जैसे अपने बेटों से प्यार, दूसरे के बेटों से भी प्यार होना चाहिए। जैसे अपने माता पिताओं के प्रति आदर सत्कार, हर एक बुजुर्गों के प्रति आदर सत्कार होना चाहिए। यही मार्ग जो छुस्का है, छुस्का नहीं, अगर इस तरह का छुस्का व्यवहार संसार में आ जाए तो वो संसार का जो वातावरण है ना, समाज का वातावरण शांति में और सुख शांति वाला वातावरण नहीं होगा। अरे यार हमारे यहाँ तो खोरवा बोल के, अभी तो मैं बहुत लंबा चौड़ा जा रहा था, देवलोक में जा रहा था, असुर लोक में जा रहा था, प्रेत लोक में जा रहा था, नरक में जा रहा था। अगर इसको नहीं समझोगे तो सबसे बड़ा खोरवा आपके घर में 5-6 परिवार जो है ना, उसी में ही बहुत बड़ा खोरवा नजर आएगा। आता आपका परिवार में 6 सदस्य है, 12 सदस्य, उसी के अंदर है ही कोई देवते जैसे लोग होंगे, कोई असुर जैसे लोग होंगे, कोई नैवा के समझन जैसा लोग होगा, कोई हिरक के समझन जैसा लोग होगा। अपने परिवार के 6 सदस्यों में भी विभिन्न प्रकार के गुण और अवगुण दिखाई देता है ना, उसमें भी दोष ज्यादा दिखाई देगा, गुण बहुत कम होता है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और अपने बराबर लोगों के साथ मिठास बोलना, ये सब होता है क्या घर बार में? होता कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। फिर क्या एक चौकन बना के वहां भगवान बुद्ध का पीतल का मूर्ति बनने से चलेगा कि संगीत के छुस कर रहे हैं? चलेगा। एक छम्मे जला रहे हो, वो आज तो लेट हो गया, सारा दिन घर का काम कर रहा था, छम्मे को जलाना चाहिए हमेशा एक समय में। सुबह 5 बजे जला रहा है तो हमेशा 5 बजे जलाना चाहिए, तभी बुद्ध के प्रति आदर होगा। तो रोना मैं वैसे छम्मे चलू उच्चुगा निश्चय, तो वो क्या भावना है जी, खुद क्या कर रहे हो ये समझना चाहिए ना। आज जो है मैं दिया जलाना भूल गया, धूप लगाना भूल गया, क्योंकि घर का काम ज्यादा, घर बड़ा संघर्ष छोटा। संघर्ष के लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने फर्क कर दिया ना। आखिर किसने फर्क किया संघर्ष को? आपके सब ने फर्क किया ना। संघर्ष छोटा, मेरा घर परिवार बड़ा। रखो ही मत यार, युमपति रखो मत, मूर्ति मत रखो, कुछ भी नहीं रखो, सेवा करना नहीं आता। अपने मन को सुधारो, जब लगे कि हाँ यार एक बुद्ध का मूर्ति होना चाहिए, ताकि मैं उस मूर्ति के समय जाकर के आधा घंटा तो मैं अपने मन को सुधारूं, वहां से प्रेरणा लूं। अगर मुझ में धपात हमसे होगा तो ये संगीत का मूर्ति भी बोलेंगे, उनसे प्रेरणा लूंगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह का भावना आता है हमको? नहीं आता ना। तो
क्या होता है कि गाँव में एक ने चौकंग बना दिया, उसने तो इससे 2 गुना बढ़िया मैं बना लूंगा, ताकि मेरा चौकंग उसके चौकंग से अच्छा हो जाए। अब विचार देखो ना, विचार पर ध्यान देना। विचार क्या आ गया? कंपटीशन आ गया ना। जहाँ कंपटीशन का विचार छस में आ गया तो क्या छस कर रहे, उसको तो ठठक कहता है, जो लामाइन में जाने वाला है ना, इसी को ईर्ष्या ठठक कहता है। ये कहने का मतलब यह है। तो यहाँ से असली छस करने का रास्ता जो क्या बताया कि छस इस तरह से करना चाहिए, इतना अच्छा दमचा प्रतिज्ञा और सेंस टेम्पो होना चाहिए, मन में इतना ठोस विचार होना चाहिए कि सिर में आग लगे तो लग, शरीर में आग लगे तो लग, मुझे तो संघर्ष के कष्ट में जाना है, मुझे तो धर्म का पालन करना है, लोक कल्याण के लिए मुझे समर्पित होना है। वही जंगचुक का सेम का नियमलन है, वही संघर्ष की गोपंग ठप्से करने का तौर तरीका है। कुल मिलाकर के फिर क्या है, जब तक मन साफ ना हो तब तक वाणी और शरीर का कार्य साफ होने वाला नहीं है। मन साफ हो तो शरीर और वाणी का जो भी कार्य है वो साफ सुथरा हो जाता है। किया कराया सब ये मन पर आ जाता है। जितना भी ये सब है ना, ये नलवा हिता दुंडो, ये सब मन से ही तो उत्पन्न किया ना। पहले मन में विचारा, फिर पाप करे किया, उसी के फल के रूप में कोई इधर प्रेत में जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग में जाएगा। मन का खेल है ना। मन सुधारे तो भगवान अंदर में, मन ना सुधारे तो भगवान सामने होगा भी और दिखाई नहीं देगा सामने। भगवान बुद्ध जी साक्षात उपदेश देते थे, जो उनके असली शिष्य थे उनके लिए वो भगवान थे, लेकिन वो खुद बैठे थे तो सामने कई लोग जो है भगवान बुद्ध को सामान्य पुरुष जैसा मानते थे। भगवान सामने होते हुए भी भगवान से अमृत पीना सीखा ही नहीं। ऐसे भी कई गिलोंग हुए उन दिनों में। ऐसा होता है, ये सब मन की बात है ना। तो ये मन की बात है, इसलिए कह रहा हूं कि धर्म करने के लिए जो प्रतिज्ञा और अंदर की जो हिम्मत जो है, सिर में आग भी लगे, ये उदाहरण दे रहा है। आग लगे तो आग लगने मत देना, बुझाना जरूर, नहीं तो छस नहीं कर पाओगे, है ना। तो शरीर सिर में आग लगे और वस्त्र में आग लगे तो भी देदा छिड़तो जीवा तंग ने चंग, उससे हटने का कार्य छोड़कर भी यंगसी में पर जिले बेचलते हैं। दोबारा इस संसार रूपी दुख सागर में जन्म लेने को रोकना चाहिए बोलते हैं। जब तक इसको ना रोके तब तक दुख आते ही रहेगा। यंगसी में पर, यंगसी गोगी में दुख से, यंगसी में पर जिले दोबारा जन्म ना हो, उसके लिए धर्म का आचरण करने चाहिए। देवे क्षमचो गोपा शेन माछी, उससे बढ़कर जो है श्रेष्ठ और महान कार्य और प्रयोजन दूसरा कुछ नहीं होता है। असली सुख में जाने का रास्ता यही होता है। अब लोग क्या सोचते हैं, भगवान बुद्ध ने जो छस सुंशी किया है ना, छस दिया ना, धर्म का जो बात किया ना, वो क्या है, अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए दिया कि लोक कल्याण के लिए खुद भी बुद्ध हो करके और सभी के कल्याण के लिए दिया। किस लिए दिया भगवान बुद्ध का छस? किस लिए दिया? लोक कल्याण के लिए कि अपना कल्याण के लिए? बताओ। लोक कल्याण के लिए। अब मुझे ये बताओ, झूठ मत बोलना, आप ये अपने मन से कह रहे हो कि मुंह से कह रहे हो? मन से कह रहा हो तो आप लोग चश्मा बन जाओगे, मुंह से कह रहा हो तो आपका आदत बन जाएगा, तो छुए का डिप फंसे करेगा, कभी भी चश्मे करेगा। समझ गए? लोक कल्याण के लिए किया बताए ना छस, लोक कल्याण करो कब जाना अपने श्रद्धा मुताबिक। समझ गया ना? लोक कल्याण करो, मन को सुधारो, तभी छस बन जाता है। अब कभी कभी हम लोग को छस का डिप फंसे करता है, पता है? हम लोग हिमालय के लोग हैं ना, किन्नौर के हैं, लाहौर के, स्पीति सब के लोग, हम लोग छसपा हैं, संघर्ष को मानते हैं, ये है वो है बोल के बहुत ज्यादा हम लोग ढींग मारते हैं, अहंकारी होते हैं, अभिमान करते हैं। वो करते कोई नहीं है तो वो तो डिप फंसे हो गया ना। करना कुछ भी नहीं, मुंह से बोल रहे हो नंगबा संघर्षपा। नंगबा संघर्षपा का अर्थ समझा ही नहीं है, अपने आप को नंगबा संघर्षपा बना के बैठे हुए हैं। वो अर्थ क्या चीज है जो मैं पिछले 12 दिनों से लगातार आप लोग को बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ तो आपने ग्रहण किया ना, किया कुछ तो पता लगा ना, चीजें पता लगा। उन चीजों को भूलना मत, घर जाते समय इसको साथ लेते जाइए। समझ गया? इन चीजों को भूलना मत, सुबह शाम इन चीजों को समझ करके संग में रखोगे तो असली बैंक बैलेंस यह है जो आपको जन्म और जन्म वहां भी आपको ब्याज देते रहेगा। समझ गया ना? समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस पर ध्यान देना चाहिए। यंगसी में बड़ा जिले बेचलते देवे छमचो गोपा माची सो होते, पुनर्जन्म ना होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए,
क्योंकि उससे महान श्रेय दूसरा प्रयोजन कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध संन्यास के गोफंग में थपसे हो गया, पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा केवा नहीं हो गया, केवा से छुटकर होते होंगे लेकिन लोक कल्याण के लिए होते होंगे, लेकिन वहां लाए जो हमको पकड़ करके नलवा में ले जाता है, हिरक में ले जाता है ना, वो उनको ले जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उस गलत काम से वो छुटकारा पा चुके हैं, उनका मन स्वच्छ हो चुका है। तो नरक और प्रेत और राक्षसों की भूमि में जाने का नाम ही नहीं शेष बच जाता है। लेकिन लोक कल्याण के लिए मनुष्य के जीवन में कोई आचार्य प्रथम संभव हो के आएंगे, कोई नागार्जुन बोल के आएंगे, कोई जिस टुलविकी के रूप में आएंगे, केवल लोक कल्याण के लिए आते हैं। उनके ऊपर यमराज का कोई शासन चलता ही नहीं, उससे छुटकारा पा चुके होते हैं। समझ गए ना? संन्यास का टुलविकी जो आता है केवल लोक कल्याण के लिए आते हैं। पंचो चेहरे से जपचुन झंपे यांग छकना दुर्जे जपचुन डोलमा हम लोग पढ़ते हैं ना, गुरु रिम्पोछे है ना, ये सब संन्यास के टुलविकी हैं। ज्ञान में ये सब एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है, ये सब समझना चाहिए। अब उसके बाद क्या है? सुल्टिम दाता शरद समतेन जी न्येन्यन देजी दुलवा टीमे पे गोफंग मिगा मिचे जेमे छल साचू मेलुम निदा डालथोप जो बोलते हैं। अब महाराज जी से कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को आप निचोड़ करके 3 चीजों में लाएंगे तो कहाँ आ जाती है? तो कहते हैं सुल्टिम, वही शील। शील शील क्या होता है? 3 तरह का होता है। मिगेवा चू पंगवे सुल्टिम, येजो तोंबे सुल्टिम, गेवा छुदो की सुल्टिम, सेमचेन डंजी की सुल्टिम बोल के 3 होते हैं। येजो तोंबे सुल्टिम मतलब पाप कार्य को कर करके पुण्य कार्य करने में प्रयत्न करना। संन्यास का छस है। पाप कार्य क्या है? कई बार बोल दिया, पाप कार्यों को रोक करके पुण्य की ओर प्रयत्न करना, येजो तोंबे सुल्टिम। गेवा छुदो की सुल्टिम पुण्य कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का विचार करना और शरीर और वाणी से पुण्य के कार्य को आगे करना। जो पुण्य कार्य किया, जो स्वयं का स्वच्छ साक्षी किया, इसी का स्वच्छ साक्षी किया, जो धार्मिक कार्य किया, वो अपने लिए ही नहीं लोक कल्याण के लिए डालना। हम लोग मोलम डालते हैं तो क्या सोचते हैं? लोगों का कल्याण हो, जो दुखी है सुखी हो जाए, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है अन्न मिल जाए, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है वस्त्र मिल जाए, जो अंधे हैं कान मिल जाए, आंख मिल जाए, जो बहरे हैं उनको कान मिल जाए, जिसको रस चखने की क्षमता नहीं है उसको जीभ मिल जाए। ये सारी चीजें हम लोग प्रार्थना में करते हैं ना। वो क्या? सेमचेन धनजे, अपने हाथ से भी करना है, वाणी से भी करना है, मन से भी करना है, मुआ मोलम करते हुए भी करना है। सेमचेन धनजिपा लोक कल्याण का ये 3 चीजों का नाम सुल्टिम है। उसका नाम है शील है। शील ठिम्स छस का ठिम्स यह है, पाप कार्य को नहीं करना, पुण्य कार्य को करना, और जो भी पुण्य कार्य किया लोक कल्याण के लिए करना, यह सुल्टिम है। मोरलाइटी बोलते हैं इसको, मोरलाइटी। उसके बाद समतन। समतन, सम क्या है? सेम है, तन मतलब टेम्पो, सेम को टेम्पो बनाना है, उसका नाम समतन है। समझ गए ना? समतन क्या है? सेम को टेम्पो बनाना है। सेम को टेम्पो कैसा बनाएंगे? अब पहले ऐसा करना चाहिए था यार, वैसा करना चाहिए था यार, बेकार की बातें है, बीत चुका है, वो वापस आने वाला नहीं, हो चुका है। कल ये करूंगा यार, वो करूंगा यार, आपके पास योग्य है ही नहीं है, वो भी प्लानिंग में बेकार है। मन को एक जगह टिका कर अभी मेरे मन के अंदर कैसा विचार है, गलत विचार है कि अच्छा विचार है, उसको ध्यान में रखो। अच्छा विचार है तो उस अच्छे विचार के ऊपर मन को टिका करके रखो। उसको जानने के लिए हमको मन को स्थित रखना है। सम को टेम्पो बनाना है। गेवा करेगा तो पुण्य है, पाप करेगा तो क्या है? उसका कर्म गलत है। ये जानते हुए किसी भगवान बुद्ध की मूर्ति या अपने सांस या कहीं खाली आसमान को देख करके 5-10 मिनट मन को एकदम स्वच्छ बना के रखो, साफ सुथरा। क्योंकि जब तक मन स्वच्छ ना हो, वाणी और शरीर से पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता है। जब मन हिले यहाँ वहां, कल के बारे में सोचे, बीते हुए कल के बारे में सोचे, आने वाले कल के बारे में सोचे, अभी भी 1 मिनट भी नहीं टिक रहा है, यहाँ वहां हिल रहा है, तो मन तो गंदा ही होगा ना। जब तक मन को एक स्थान में रख करके जंपो नहीं बनाएंगे, हे जंपो है गहराई में, वो हम लोग ने उसको हिला के रखा है, नहीं हिला करके जब तक एक जगह नहीं रखोगे तो आपके अंदर शांति कैसे आएगी? नहीं आ सकती है। इसी का नाम ही मेडिटेशन है, गम है। समझ गया ना?
पानी है, पानी का तालाब है, हमेशा ये बोलता हूं, छोटा सा पानी का तालाब है, उसको हिलाओगे तो पानी तो गंदा ही होगा ना। आप हिला रहे हो, मिट्टी आ जाएगा, हिला रहे हो, सब गंदा ही गंदा होना है। लेकिन उसको हिलाओ मत, पानी जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। धीरे 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 पानी इतना साफ हो जाएगा कि उस पानी के अंदर तिल के जितना कोई भी टुकड़ा हो तो ऐसा दिखाई देगा, ये है, वो है, वो सब दिखाई देगा ना, हू बहू। तीपुंग तेरे बोधी घोटलामा तो गंदे आजिसबे तीपुंग होने तामा मेसंग राशिस होने तंगमो बतो कि तीकुमो तुदो से कच्चे होने साफ सुथरा तंगमो छूला मटुक ना देगा से शाशबाई ना गले जिने पता होंगे संबला छू संगमा संग छू नंगलोला गरे यो ने संगमा थोंग दुगिरे। उसी तरह अपने मन को मत हिलाओ। जब आप गमजमलेंग करते हैं, तपो रिम्पोचे, मिला रिम्पोचे जी का चेला जो तपो रिम्पोचे जी, उन्होंने कहा है कि सेम टुक ना न्योक सेम जानंग तंग, सेम टुक ना न्योक। उसी तरह छू टुक ना न्योक छू जानंग तंग बोलते हैं ना, उसको फिर सेम के ऊपर है, सेम टुक ना न्योक सेम माटुक ना सेम सलवा छंग छू टुक ना न्योक बोलता है। पानी को हिलाएगा तो न्योकपा गंदा हो जाएगा, छू को वैसे ही जक्शे करे वैसे रखेगा तो साफ होती जाएगी। इस तरह की जब हम किसी लगंग में पहुंचते हैं, बुद्ध की मूर्ति पर पहुंचते हैं, किसी लामा रिम्पोचे जी के पर पहुंचते हैं, धर्म को सुन रहे हैं, बस आगे पीछे दाएं बाएं कुछ मत सोचो, मन को एक जगह रखो, शीतल सहज भाव में, आनंद भाव में। लो लेंके की थोला देवा छंबो या माँ माटुंग जैसे ही रखोगे इतना शीतलता आ जाएगा, स्वयं के अंदर इतना शीतलता, इतना सहजता, इतना आनंदता आ जाएगा। यहाँ ये यार उस समय एक चमटों का छिप पढ़ो, मने पढ़ो या गो भी करो, उस समय झिलक तुरंत आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका स्वयं जो है साफ है। समझ गया ना? गम करना बहुत जरूरी है। गम का मतलब मन को एक जगह रख करके मन को पूरा शांति बनाए रखना, साफ सुथरा बनाए रखना। मन को हिला दोगे तो गंदा हो जाएगा, जैसे पानी को हिलाने से गंदा हो जाता है। मन को वैसे ही छोड़ना, जैसा है वैसे ही छोड़ो, कुछ मत सोचो आगे पीछे, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल के एक एक क्षण में मन को रखना सीखो। उस बीच में रखोगे तो उसके बाद फिर सोचो यार सब कुछ मितकपा है, कैसा है, तो पता लग जाएगा यार शरीर ही मितकपा है, सब कुछ मितकपा है, तो वो शरक उसके ऊपर आ जाता है। प्रज्ञा जो तीसरा चीज जो है ये गम है, समतेन, स्वयं को टेम्पो करके स्वयं को साफ सुथरा रखना, समतेन जी। अब शरक तो उसके ऊपर अब शरक आ जाता है। ये समतेन के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा बोलता हूँ फिर समाप्त करता हूँ। समतेन है ना, हमारा मन को जब केवा का काम करता होता है, पुण्य का काम कर रहा होता है, अब गम जैसे करके बैठे होंगे तो हवा के झोंके में जलने वाली दीपक की तरह नहीं होना चाहिए। बिना हवा बिल्कुल नहीं है, वहां दीप जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे तो उसकी ज्वाला बिल्कुल अच्छा जलेगा ना। अब हवा का झोंका आ रहा है, उसमें दीपक जलाओगे तो कब बुझे पता ही नहीं लगता ना। मन को हवा के बीच में जलाया हुआ मरमे या दीपक की तरह मत बनाओ। बिना हवा में जलाए गए दीपक की तरह बनाओ। हवा क्या है? नमतो तोछा जेदंग तिमुक ठातो नजर, यही हवा है। पता है हमारा स्वयं का जो मोमो है, स्वयं का रंगीन है, वो जलते हुए दीपक की तरह है, लेकिन उस पर हवा फेंकने वाला कौन है? हम खुद ही हैं। अरे यार मैंने तो ये करना चाहा, वो करना, जिम्बा आ गया, क्रोध आ गया, किसी के प्रति ठड़क आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो हवा खुद ने पैदा किया ना। वो जो दीपक थोड़ा सा आपको समझ में आया, हाँ यार ये मन है, इतना कितना डेमो है, कितना ईमानदार है, कितना सरल है, कितना क्या कहते हैं अंदर से ऊर्जा है, और कितना ईमानदार है, कितना आनंद रूप है, सहज रूप है, उसमें नम तो आ गया। जितना सहज रूप आता है उसी समय खत्म, और दोबारा आपको अनुभव हो ही नहीं रहा है। फिर वो बम से भटक बिना हवा के झोंके में जलाए हुए दीपक की तरह अपने मन को बनाओ, तंबो। बिना हिलाए हुए पानी जैसा का जैसा वैसा है, साफ सुथरा, उसी तरह अपने मन को बनाओ। पहाड़ की तरह बनाओ मन को। पहाड़ जो है ना, ये हिल रहा है, हिल नहीं रहा है ना, इसी की तरह दृढ़ बनाओ मन को। इस तरह के दृढ़ आके इस तरह के मन के अंदर ही दत्पा उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष का छुस
इस तरह के मन के अंदर समझ आता है, नहीं तो समझ आता ही नहीं है। कान से सुनोगे लत्पा में आ जाता है, वो तो भूल गया जी। जब इस तरह के मन के अंदर छस घुस जाता है ना, जो अभी जो मन का जो स्थिति बताया समथिन के अंदर, ध्यान के अंदर, तिंगेजिन के अंदर, तो छस जो है आपके मन में गड़ जाता है, वो संस्कार बन जाता है। तो अच्छा संस्कार गड़ गया, उस संस्कार को निंजे दया का खाद देकर, प्रेम का खाद देकर, ज्ञान का खाद देकर, और भी बुद्ध उपदेश अमृतवाणी को सुन करके उसका सृजन करना है, उसको बढ़ाना है, उस पौधे को आगे से आगे बढ़ाना है। जब वो पौधे फलित और फुलित हो जाएगा, उसी फल का नाम संगस का गोफल है। समझ गए ना? तो ऐसा सेम को तेंपो बनाना सीखना चाहिए। अगर सेम तेंपो सब कुछ है, तो दुनिया की जैसे जैसी वस्तु जिस तरह से है, उस तरह से हम लोग जान पाएंगे, अनुभव में आ पाएंगे। दुनिया की वस्तु जिस तरह है, उस तरह से जानने को ईश्वरत कहते हैं, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान। ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान में सबसे प्रधान, केवल ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान में सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा ज्ञान, उसको हमारे शब्द में हेशे कहते हैं, संज्ञा की हेशे। ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान, इसलिए प्रा लगा दिया, प्राज्ञा लगा दिया। सिर्फ ज्ञान ही है, प्रज्ञा है। ज्ञान में सबसे बड़ा, उत्कृष्ट और सबसे पवित्र और सबसे सहज, जिसे हम संगस कहते हैं। संगस असलियत में वही ज्ञान है। समझ गया ना? जब ये सम टेम्पो हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग गोम जामलेन करके जो भी शरीर से जो भी गेवा करेंगे, है ना जी, मन से जो भी गेवा करेंगे, वाणी से जो गेवा करेंगे, वो गेवा सेम के ऊपर जो है, शुद्ध सेम के ऊपर उसका संचय होते होते हुए, इकट्ठा होते होते हुए, वही सेम जो है आगे जाके प्रज्ञा बन जाता है। प्रज्ञा का मतलब क्या है? हकीकत को जानना। उसी प्रज्ञा का नाम दूसरा नाम, उसी को ही विपश्यना कहते हैं। जो प्रज्ञा है ना, उसका नाम विपश्यना कहते हैं। हमारे शब्द में उसको लक्थोंग बोलते हैं, लापराथोंगा। जो हम देख रहे हैं तो दक्षिण के साथ दे रहे हैं, जो नहीं है उसे है समझते हैं, जो है उसको नहीं समझ के बैठे हैं, जो दुख है उसको सुख समझ के बैठते हैं, है ना। जो जिसमें आत्मा नाम की कोई नित्य कूटस्थ चीज नहीं है, उसको आत्मा समझ के बैठते हैं। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये जो मैं मेरा में घूम करके हम लोग बहुत बड़ा है समझते हैं ना, वही दुख का जड़ है। उसी में फंस के हम लोग समझेंगे। संगस ने मैं मेरा की भावना को तोड़ दिया, ज्ञान की ज्वाला जगह अंदर से ज्ञान को पहचान लिया, वो संगस बन गए। यथाभूत दर्शन इति विपश्यना, वही लक्थों जो है उसको ज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा असली जिल्लत का अच्छे है ना, इसलिए थोड़ा आपको मैं बोल रहा हूँ जोर जोर से। शील समाधि प्रज्ञा, यही बौद्ध धर्म का नींव है। संगीत चौंदेश का छस का जो जड़ जो है यही है, शील समाधि प्रज्ञा। सुल्चिन तिंगेजिन शरा, पता है? सुल्चिन बता दिया मैंने, समथिंग तिंगेजिन एक ही चीज है, बता दिया। ध्यान लगाना। शरा मतलब संसार की वस्तु को उसी तरह जाना। संसार सपन के रूप में है, सपना के रूप में जाना। संसार मितक पा है, मितक के रूप में जाना। पाप में संसार जो तोंबाजित है, तोंबाजित के रूप में जाना। ये जब जानोगे ना, तभी जानोगे जब आपका मन स्थिर होगा और ध्यान से देखोगे क्या चीज है। पहले अपना शरीर से देखोगे, शरीर ही दिखाई नहीं देगा। शरीर सब ऐसा ही आगे पीछे दौड़ते हुए छोटा छोटा कण जैसा दिखाई देगा। तो ये शरीर मोटा मोटा ऐसे हमारा सब सुंदर दिखाई देता है ना। असली में देखे तो ये सब धुल रहे, धुल नाम से शरीर दे, धुल धुलटन, ये ऊपर नीचे जाने वाला अणु परमाणु का समूह है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, वो शरफ आ जाता है। न्यायन देशी दुलवा गिमे पे गोफंग निगा नीचे जेपे सल साचु मेलुंग निदा टलतोक, जो कहते हैं कि जो शील समाधि जो प्रज्ञा के द्वारा जो हमारे अंदर जो असलियत में बुद्ध का जो जिल्लत जो ज्ञान है हम के अंदर आ जाएंगे, वो एकदम शीशिंग दुलवा है, शांत है बोलते हैं। धीमा में पका मतलब निर्मल है बोलते हैं, उसमें कोई नम तो है ही नहीं है बोलते हैं। अजर है, अमर है, जन्म और मनन से बाहर है। ये ज्ञान जो है ना, जो ज्ञान की बात बोल रहा हूँ शिरप ना, वहाँ जन्म है ना मरण है। तो जन्म मरण को लेकर तो सुख तो आएगा ना। जब जन्म ही मरण ही नहीं है तो पूरा एक ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही संगस है असली। उस शरीर को धारण करने वाला संगस का जो कुजुक था, वो संगस का टुकू है। जो अंदर जो संगस का जो ज्ञान था, वो संगस का चुकू है। चुकू उसको बोलते हैं, अंदर जो संगस के ज्ञान है ना, वो था बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? नेंगेन देजी, वो भगवान बुद्ध की संगस का गोफंगे बोलता है। शांत है बोलता है। दुलवा मतलब झीशिंग दुलवा। ढिमे पे मतलब निर्मल, उसमें नमतो नाम की कोई चीज नहीं है, नमतो से बाहर आ चुके हैं। गोफंग वो संगस का गोफंग है। वहां पर जो है ना
क्या कहते हैं, बुढ़ापा होना है ना मरना है, और उन सभी चीजों से अलग है बोलता है। निर्मल है, अजर है, अमर है, अक्षय है, पृथ्वी जल तेज, तेज का मतलब उसको बोलते हैं, आग को बोलते हैं, वायु सूर्य चंद्रमा से भी हट करके निर्वाण का पद जो है अति आनंद में और सहज में बोलता है। मतलब यहाँ इसलिए मैं बहुत जोर जोर से बताया कि संगेस के टेम्पा रिम्पोछे को अगर 3 चीज में लाएगा तो क्या है पता है, सुल्ठिम समतेन शेरप, ये 3 चीज है संगेस का छस्सा। ये सुल्ठिम समतेन शेरप, इसी को विस्तार में बता करके कंजूर का 100 पति बन जाता है जी। इसी का ही व्याख्या है सब। जो 100 पति कंजूर नहीं है उसको पूरा एक एक करके अलग अलग करके सिखाना ही है। ये सुल्ठिम तिंगेजिन और शेरप का व्याख्या करके, ये देखिए वहां कितना पोथी है, 100 कंजूर जानते हो ना, का संगेस का बुद्ध वचन सब इसी का ही व्याख्या है। इन 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं 딕바지요 미자징 개와 분좀 소브라지 랑기 샘니 용수 디네 성제 템바이 두제 탐지 미담 삭제 탐제 동아와 취탐제 동신 다음에 양엘레 대바지와 कर्मा रब्रिम मरमे जुमा ज़ेबा चुवरदा मिलम लोकदान तिंदा तुझे चुनम देता ता। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, कल्पातन टेम्पा हो, जिंदगी का कुछ अंश लेकर बुद्धवाणी संगे चुमने का दमची दूषिता सुनने का आपको मौका मिल रहा है। आपका मनुष्य शरीर जो मिला है उसको आप कुछ क्षण के लिए तो बहुत अच्छे कार्य के लिए प्रयोग में ला रहे हो। यह भी एक पूर्व जन्म का सनम है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके संगीत के छस को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी तरह दुनिया के सभी प्राणी जितने भी हैं उनमें भी क्षमता है, सुनने का योग्यता है। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणियों को संगीत चुमने की दूसरी तरह जो अमृत वाणी, अमृत का जैसा उनका धर्म का जो उपदेश और सतमार्ग की ओर ले जाने वाले, ज्ञान की ओर ले जाने वाले, संगीत की गोपन की ओर ले जाने वाले, बहुजन हिताय लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, बिना दखजिम किए, बिना दोछा किए, बिना अहंकार किए, बिना घमंड किए, बिना मैं बड़ा तू छोटा है कहे, तो इस तरह का तंजम उपेक्षा के भाव से जो संगीत का टेम्पा रिम्पोछे है वो यर्गों की दावा कोने फैलवा कर इसका प्रचार प्रसार हो। आप लोग जो है जो मैंने बताया उसका सब कुछ अनुसरण ना भी कर सके तो कुछ अंश तो अनुसरण कीजिएगा।